जय जगत गुरु जय भारत। आप सभी भाई बहनों को मुझ पवन दास की तरफ से प्यार भरा नमस्कार, राम राम। भाई और बहनों, एक भजन आप सभी सुनते हैं कि दुनिया चले ना श्री राम के बिना और राम जी चले ना हनुमान के बिना। फिर बहुत सारे लोग ये सवाल भी खड़े कर देते हैं कि यदि ये दुनिया श्री रामचंद्र जी के बिना नहीं चल सकती, नहीं चल रही, तो फिर एक भारत देश को छोड़ के दुनिया के बाकी देश कैसे चल रहे हैं? अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, नाइजीरिया, कंबोडिया, थाईलैंड, ब्रिटेन, दुनिया भर के देश, और भारत देश से कहीं ज्यादा उनकी आर्थिक जो स्थिति है वो सुदृढ़ है। भारत देश से कहीं ज्यादा वो शिक्षा में आगे हैं। भारत देश से कहीं ज्यादा वो टेक्नोलॉजी में आगे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि ये दुनिया अभी उस वास्तविक श्री राम से अपरिचित है। हम केवल एक ही राम को जानते हैं, दशरथ पुत्र श्री राम, दशरथ पुत्र श्री राम। त्रेता में कौशल्या के गर्भ से जन्मे श्री राम नहीं, ये वो श्री राम नहीं है जिस श्री राम के बलबूते पे ये पूरी दुनिया चल रही है। ये सारे ब्रह्मांड चल रहे हैं, चांद तारे सितारे सब अपनी अपनी दूरी पर घूम रहे हैं। वो श्री राम कोई और है। कहते हैं राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। राम राम तो सब जानते हैं, दशरथ पुत्र श्री राम, कौशल्या पुत्र श्री राम, त्रेता में जन्मे श्री राम नहीं, उस राम से पहले भी राम था। श्री रामचंद्र जी से पहले तो सतयुग था। सतयुग में भी लोग राम नाम का जाप करते थे, लोग राम की भक्ति करते थे। वो राम कौन है? राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। उस आदि राम की शक्ति से, उस आदि राम के प्रभाव से ये सारी दुनिया चल रही है, ये सारे ब्रह्मांड चल रहे हैं। जिस दिन हमें उस आदि राम की पहचान हो जाएगी, उसके बाद ये श्री राम, दशरथ पुत्र श्री राम, त्रेता युग में जन्मे श्री राम, ये आपको बहुत छोटी सी शक्ति दिखाई देंगे, बहुत छोटी सी, ऊंट के मुंह में जीरे के समान। और वैसे तुलसीदास जी ने तो अपनी चौपाई में बहुत अच्छे से समझा ही रखा है दशरथ पुत्र श्री राम के विषय में कि ये कहां तक की पावर है, कहां तक की ये शक्ति है, कहां तक ये हमारे काम आ सकते हैं। लेकिन हम हिंदुओं की सबसे बड़ी कमजोरी, हम अपने धर्मशास्त्रों से अपरिचित हैं। हमने इन धर्मशास्त्रों को पढ़ने का ठेका केवल एक ब्राह्मण वर्ग को दे दिया कि तुम पढ़ो और हमें समझाओ। और बदकिस्मती से उस ब्राह्मण वर्ग को, जिसको धर्मगुरु कहते हैं, जिसको गुरु जी कहते हैं, उन धर्म गुरुओं को ये शास्त्र समझ में नहीं आए। संस्कृत भाषा तो उनको बहुत अच्छे से आती थी, लेकिन मात्र एक संस्कृत भाषा को जान लेने से धर्म के मर्म को नहीं समझा जा सकता, शास्त्रों में लिखे उन गूढ़ संकेतों को नहीं समझा जा सकता, शास्त्रों में लिखी उन रहस्यमयी बातों को केवल तत्वदर्शी संत को अपना गुरु धारण करने के बाद ही समझा जा सकता है। तो हमारे देश में जितने भी ऋषि मुनि, साधु संत, महात्मा और वर्तमान के धर्म गुरु, जगत गुरु, ये सभी तत्व ज्ञान से अपरिचित हैं, क्योंकि अभी तक इन लोगों को सृष्टि रचना का ज्ञान नहीं है। और जब तक हमें सृष्टि रचना का ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम किसी भी धर्मशास्त्र को नहीं समझ सकते, चाहे हम कितना ही कोशिश करें, कितना ही हम प्रयत्न करें। और ये सृष्टि रचना आज केवल एक धर्मगुरु ने, एक जगत गुरु ने, एक तत्वदर्शी संत ने समझाई है, और उनका नाम है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी भगवान। परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि, सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम, वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम पुरुष,
परम संत, परम दयालु, परम धनी, जगत का तारणहार, जगत का मुक्तिदाता, अल्लाहू अकबर, अल्लाह ताला, संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरण कमल में आप और हम सभी लाइव देख रहे भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। जिस दिन हम उस तत्वदर्शी संत के सत्संग सुनना शुरू कर देंगे, संत रामपाल जी भगवान के यूट्यूब पे जाके तत्व ज्ञान युक्त सत्संग सुनना शुरू कर देंगे, उस दिन हमें भारत देश के नहीं दुनिया भर के जितने भी सदग्रंथ हैं चंद सेकंडों में समझ में आ जाएंगे कि ये सदग्रंथ कहना क्या चाहते हैं, इनमें क्या छुपा हुआ है। वो छुपी हुई वस्तु, वो सार, वो मूल ज्ञान आज तक हमारे धर्मगुरु सतयुग से लेके वर्तमान समय तक जो अपने आप को संस्कृत के प्रकांड ज्ञाता समझते थे, वो भी नहीं निकाल पाए। और जब वो खुद ही नहीं समझ पाए तो आप और हमें वो कहां से समझा देते। तो तुलसीदास जी ने बड़े ही प्यारे ढंग से अपनी एक चौपाई में दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी की शक्ति और योग्यता के विषय में बहुत अच्छे से समझा रखा है। तो चलिए आज हम वीडियो की शुरुआत करते हैं उसी चौपाई से। तुलसीदास जी कहते हैं, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का जगत पसारा, और एक राम है सबसे न्यारा। यहां पे तुलसीदास जी ने 4 राम बताए हैं। 4 राम कौन कौन से? एक राम दशरथ का बेटा। एक राम तो वो है जो विष्णु के अवतार हैं, जो त्रेता युग में आए थे और ना जाने वो कितनी बार आ चुके हैं। उनका जन्म और मरण होता है, वे जन्म और मृत्यु में हैं, वे अविनाशी नहीं हैं, वे परमात्मा नहीं हैं, वे भगवान नहीं हैं, वे सारी सृष्टि को रचने वाले नहीं हैं। ये आप और हमारी तरह एक जीव हैं, एक व्यक्ति हैं, एक इंसान है जो आज विष्णु की पोस्ट पे बैठे हुए हैं। और जब इनके पुण्य नष्ट होंगे, ये विष्णु की पोस्ट से उनके पिता शैतान के द्वारा उतार दिए जाएंगे और फिर ये अपना कर्म भोगने के लिए वापस इसी पृथ्वी लोक पे आएंगे। आप और हमारी तरह आम व्यक्ति भी बनेंगे, भिखारी भी बनेंगे, ये गरीब भी बनेंगे, राजा और सेठ भी बनेंगे और फिर 84 लाख योनियों में भी जाएंगे। तो कहते हैं एक राम दशरथ का बेटा, जिसे अनजाने में लोग समझते हैं कि यही राम है, यही परमात्मा है, यही भगवान है। नहीं, ये तो तुलसीदास जी की चौपाई के पहले राम है, सबसे छोटे राम है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम जो सबके घट में है, जो सबके शरीर में है। क्या है वो राम? वो है हमारी आत्मा, हमारे प्राण। राम का मतलब क्या होता है? राम का मतलब होता है शक्ति। ये शक्ति का सूचक है, राम यानी शक्ति। जबकि दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी के तो सिर्फ शरीर का नाम राम था, शक्ति का नाम राम नहीं था, केवल उनकी बॉडी का नाम था राम। राम शब्द केवल उनकी पहचान थी। राम कोई मंत्र नहीं है, राम कोई पूजा का जो है वो शब्द नहीं है। तो तुलसीदास जी ने जिस दूसरे राम का जिक्र किया है कि एक राम घट घट में लेटा, एक राम यानी वो प्राण, वो आत्मा राम जो हम सब के अंदर है। वो राजा दशरथ के अंदर भी थे वो राम सतयुग में भी थे, वो राम श्री रामचंद्र जी के अंदर भी थे, आत्मा रूप में, प्राण रूप में, जिनके बिना श्री रामचंद्र जी का भी जीवित रहना मुश्किल। और जिस दिन वो राम, वो प्राण, वो शक्ति, वो आत्मा इस शरीर से बाहर निकल जाती है, चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे शंकर जी हो, चाहे श्री कृष्ण हो, चाहे श्री राम हो, चाहे कोई जानवर हो, चाहे कोई इंसान हो, जिस दिन वो राम, वो शक्ति, वो प्राण, वो आत्मा उस प्राणी के शरीर से बाहर निकल जाती है, वो शरीर बेजान हो जाता है, वो मृत हो जाता है। तो 2 राम हो गए तुलसीदास जी के। एक राम दशरथ का बेटा जो आप और हमारी तरह एक इंसान, एक व्यक्ति। दूसरा राम, एक राम घट घट में लेटा। दूसरा राम हो गया आत्मा, प्राण जो सबके अंदर है। और एक राम का जगत पसारा।
तीसरे प्रकार का राम कौन है? जिसका पूरे संसार में फैलाव है, जो हर जगह है। वो राम कौन है? एक राम का जगत पसारा। वो राम है शैतान, काल, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, दुर्गा का पति, मुसलमान भाई जिसको अपना अल्लाह कहते हैं, हिंदू जिसे अपना भगवान कहते हैं, वो भगवान जो दिखाई नहीं देता, निराकार, वो है शैतान, काल। वो सबके सामने नहीं आता, वो आप और हमारी तरह शरीर में है, आकार में है, साकार है, एक मनुष्य के जैसा है, लेकिन वो सामने नहीं आता, वो अव्यक्त रहता है, वो गुप्त रहता है। कारण उसको एक भयंकर श्राप लगा हुआ है। वो श्राप क्या है, क्यों उसको श्राप लगा, क्या उसने भयंकर गलती की जिस कारण से आज वो सबके सामने नहीं आता है, उसको शर्म आती है। उसके लिए आपको YouTube पे जाके सर्च करना पड़ेगा, सृष्टि रचना संत रामपाल जी भगवान। जब तक आप ये सृष्टि रचना नहीं सुनेंगे संत रामपाल जी के मुख से, तब तक आप किसी भी धर्म को, किसी भी भगवान को, किसी भी शास्त्र को नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि सृष्टि रचना सभी धर्मों को, सभी शास्त्रों को, सभी भगवानों को समझने का मूल मंत्र है। जिसको सृष्टि रचना समझ में आ गई कि ये शैतान कौन है, ये दुर्गा कौन है, ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है, 33 करोड़ देवी देवता कौन है, दानव क्या है, मानव क्या है, चांद तारे सूरज ग्रह उपग्रह ब्रह्मांड पिंड खंड, ये 84 लाख प्रकार की योनियां, ये सब क्या हैं, क्यों बनाई गई, क्या आवश्यकता पड़ी थी, ये 84 लाख प्रकार की योनियां क्यों बनी, क्यों बनाई गई, ये सारा का सारा विवरण आपको सृष्टि रचना में सुनने को मिलेगा। और उसके बाद आपको दर बदर इन सभी देवी देवताओं की, इन भगवानों की, ब्रह्मा विष्णु महेश की और उनके अवतार श्री राम और श्री कृष्ण की, इन सब की औकात का, इनकी शक्ति का, इनके सामर्थ्य का चुटकियों में पता चल जाएगा कि वास्तव में असली राम कौन है, असली श्री राम कौन है और असली आदि राम कौन है। तो तीसरे प्रकार का राम जो तुलसीदास जी ने बताया कि एक राम का जगत पसारा। एक राम, ये शैतान, ये काल, जिसका तीनों लोकों में, 21 ब्रह्मांड में, यहां नीचे की सृष्टि में, क्योंकि इससे ऊपर तो और बहुत सारी रचना है, बहुत सारी जो है सृष्टि है, बहुत सारे लोक हैं, लेकिन इस काल भगवान ने, जिसको हम लोग निराकार कहते हैं, इसने उस परमपिता परमेश्वर आदि राम कबीर देव की भक्ति करके, तपस्या करके इसने 21 ब्रह्मांड प्राप्त किए हैं। तो ये केवल 21 ब्रह्मांड का राम है। तो ये है वो राम जिसको हम निराकार कहते हैं, जिसको तुलसीदास जी ने तीसरे प्रकार का राम कहा है कि एक राम का जगत पसारा। उस राम की शक्ति, उस शैतान की शक्ति, उस काल की शक्ति 21 ब्रह्मांड में सबके ऊपर है। उससे ऊपर ना श्री राम है, ना श्री कृष्ण है, ना ये ब्रह्मा विष्णु महेश है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश तो उसके पुत्र हैं, और ना उस राम से ऊपर, उस निराकार, उस अव्यक्त, उस शैतान रूपी राम से ऊपर ना ही ये दुर्गा है, क्योंकि दुर्गा उसकी पत्नी है। दुर्गा उसके अधीन होके सारे काम करती है। उसी राम रूपी शैतान की कुप्रेरणा से नारद ने विष्णु भगवान को श्राप दिया। वो श्राप भोगने के लिए वो त्रेता युग में रामचंद्र रूप में आए। उसी राम रूपी शैतान के कुप्रेरणा के कारण कैकेयी ने राजा दशरथ से एक वरदान मांगा था, और समय आने पर रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ। उसी राम रूपी शैतान की कुप्रेरणा से फिर रावण ने सीता का अपहरण किया, और उसी राम रूपी शैतान की कुप्रेरणा से फिर रामचंद्र जी ने वानर सेना के साथ में लंका पे चढ़ाई की, और 18 करोड़ लोग सीता जी को वापस अयोध्या लाने के लिए मरवा दिए गए। और उसी राम रूपी शैतान की कुप्रेरणा से उस धोबी ने सीता जी के विषय में, रामचंद्र जी के विषय में कुशब्द कहे, और उसी राम रूपी शैतान की कुप्रेरणा से दशरथ पुत्र श्री राम ने अपनी पत्नी सीता को, जो गर्भवती थी, उसको अयोध्या से जंगल में निकाल दिया। और उसी राम रूपी शैतान की कुप्रेरणा से
सीता धरती में समाई और श्री रामचंद्र जी ने सरयू नदी में समाधि लेके अर्थात दर्दनाक मौत को स्वीकार किया। वो राम, वो तीसरे नंबर का राम। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में लेटा, एक राम का जगत पसारा, और एक राम है सबसे न्यारा। वो सबसे न्यारा जो राम है जिसका जिक्र यहां पे तुलसीदास जी ने किया है, उस राम के विषय में कहा जाता है कि दुनिया चले ना श्री राम के बिना। वो है वो श्री राम, असली राम, राम का भी राम, आदि राम। वो राम है जो पूरी दुनिया को संचालित करता है। वो राम है जिसने सृष्टि रची है। और जिस दशरथ पुत्र राम को हम अपनी अज्ञानता के चलते और इन धर्मशास्त्रों की संपूर्ण जानकारी ना हो पाने के चलते हम उन्हें भगवान मानते हैं, परमात्मा मानते हैं, सारी सृष्टि का पालन करने वाला मानते हैं, नहीं, ये श्री राम तो बहुत छोटी सी शक्ति है, बहुत छोटी सी। समुद्र के ऊपर जब पुल बनाया जा रहा था तो ये श्री राम, दशरथ पुत्र श्री राम तो समुद्र पे पुल भी नहीं बना सकते थे। और श्री राम ही नहीं, श्री राम तो चलो विष्णु जी के अंश अवतार थे, वो तो थोड़ी बहुत उनकी शक्ति लेके आए थे। स्वयं विष्णु, ब्रह्मा और शंकर ये तीनों मिलकर भी समुद्र पर पुल नहीं बना सकते थे। इनमें भी सामर्थ्य नहीं था, इनमें भी वो शक्ति नहीं थी कि ये तीनों मिलकर भी समुद्र पर पुल बना सकते। ये राम कहानी भी आपको संत रामपाल जी के सत्संगों से ही पता चलेगी। श्री रामचंद्र जी अगर समुद्र पर पुल बनाने में सक्षम होते तो श्री रामचंद्र जी 3 दिनों तक घुटनों पानी में खड़े होके समुद्र के आगे हाथ जोड़ के ये प्रार्थना नहीं करते कि समुद्र देव मुझे रास्ता दो, समुद्र देव मुझे रास्ता दो। 3 दिन तक उनको पानी में खड़ा होके हाथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं थी। अरे आप कहते हो तो भगवान हैं, ये तो राम है, ये तो देवों के देव हैं, इन्होंने तो पूरी सृष्टि रची है। तो वो भगवान, वो देवों का देव, वो राम, वो महादेव एक समुद्र देवता के आगे हाथ क्यों जोड़ेगा? एक छोटे से देवता के आगे हाथ क्यों जोड़ेगा कि मुझे रास्ता दो, मुझे रास्ता दो? और वो उसकी सुन भी नहीं रहा। तो ये कहां से राम हो गए, कहां से भगवान हो गए, कहां से ये परमात्मा हो गए? अभी हमें राम, परमात्मा और भगवान की तो परिभाषा का भी नहीं पता है। और यही कारण है हिंदू धर्म का विश्व में तीसरे नंबर पे होने का, क्योंकि अभी तक हम उस आदि राम की पहचान नहीं कर पा रहे। हम तो नकली राम की भक्ति में लगे हुए हैं। आज आपको बताते हैं हमारे ही हिंदू धर्म के प्रमाणित शास्त्रों से कि वास्तव में आदि राम कौन है। और समुद्र के ऊपर पुल दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी ने बनाया था, या हनुमान जी ने बनाया था, या किसी और ने बनाया था। यह हनुमान अंक है, गीता प्रेस गोरखपुर से यह प्रकाशित है और लगभग इसको 50 वर्ष हो चुके हैं। आपको इसी से दिखाते हैं। श्री हनुमान अंक है, गीता प्रेस गोरखपुर से यह प्रकाशित है और इसमें पेज नंबर 301 है। श्री हनुमान चरित सेतु निर्माण का यहां पे जिक्र किया गया है। सेतु निर्माण, और क्या कहा गया है? सर्वप्रथम भगवान श्री राम ने लंका में पहुंचने का मार्ग मांगने के लिए 3 दिनों तक समुद्र से प्रार्थना की। दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी ने लंका पहुंचने के लिए 3 दिनों तक हाथ जोड़ के समुद्र से, एक देवता से, अपने नौकर से हाथ जोड़ के उन्होंने प्रार्थना की। अब यदि यही श्री राम, यही दशरथ पुत्र श्री राम यदि भगवान है, परमात्मा है, सारी सृष्टि का रचनहार है, सबसे ऊपर का भगवान है, इनसे बढ़ के और कोई परमात्मा नहीं है, तो भाई परमात्मा को किसी के आगे हाथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जबकि यहां दशरथ पुत्र श्री राम मार्ग मांगने के लिए 3 दिनों तक समुद्र से प्रार्थना की, किंतु मूढ़ जल निधि पर विनय का कोई प्रभाव न पड़ते देखकर वे कुपित हो गए, क्रोधित हो गए 3 दिन के बाद में श्री राम। भाई ये भगवान के लक्षण नहीं है, साधुओं के लक्षण नहीं है, परमात्मा के लक्षण नहीं है। परमात्मा कभी भी कुपित नहीं होते।
जब वो साधु रूप में आते हैं, जब वो संत रूप में आते हैं, जब वो दुनिया को एक शिक्षा देने के लिए आते हैं, वो परमात्मा कभी भी कुपित नहीं होता है, वो क्रोध में नहीं आता है, वो आंखें लाल नहीं करता है आप और हमारे जीवों की तरह। फिर क्या अंतर हुआ उस भगवान में और हम जैसे दो कोटि के जीवों में? हम भी तो बात बात के ऊपर यदि कोई हमारी बात नहीं मानता है, हम भी तो जो है आंखें लाल कर लेते हैं, हम गुस्से में आ जाते हैं। और यही काम हमारे भगवान ने किया। जब समुद्र ने रास्ता नहीं दिया तो आंखें लाल कर ली। ये भगवानों के लक्षण नहीं होते, भगवान के लक्षण कुछ और हैं। संत रामपाल जी के सत्संग सुनेंगे तब पता चलेगा। किंतु मूढ़ जल निधि पर विनय का कोई प्रभाव न पड़ते देखकर वे कुपित हो गए, क्रोधित हो गए। उनके विशाल नेत्रों में लालिमा छा गई, विशाल नेत्रों में लालिमा छा गई। सुनने में बड़ा प्यारा लगता है, लेकिन इसका जो मीनिंग है वो ये है कि उनकी आंखें जो है राक्षसों की तरह गुस्से से लाल हो गई, क्रोधित हो गए, मरने मारने को तैयार हो गए। ये स्वभाव भगवान का नहीं होता, ये गुण राम के नहीं होते, ये एक इंसान के होते हैं, एक जीव के होते हैं। और वो भी वो इंसान, वो जीव जिसको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता है, जिसको तत्व ज्ञान नहीं होता है, वो आंखें लाल करता है, वो अपने आपे से बाहर हो जाता है। जबकि श्री राम को तो आप भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, और इनकी भी आंखें लाल हो गई जब इनकी बात किसी ने नहीं मानी। तो इनमें और हमारे में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। उनके विशाल नेत्रों में लालिमा छा गई और उन्होंने ब्रह्मदंड के समान भयंकर वाण को अभिमंत्रित करके अपने श्रेष्ठ धनुष पर चढ़ाकर खींचते हुए कहा, आज समस्त प्राणी रघुकुलोदव राम का पराक्रम देख लें। और क्या कहने लगे, मैं समुद्र को अभी सुखा देता हूं, फिर हमारे कोटि कोटि वीर वानर भालू पैदल ही इसे पार कर जाएंगे। मैं अपने बाण से अभी समुद्र को सुखा देता हूं, फिर हमारे जो वीर सैनिक हैं, भालू बंदर, ये लंका को चले जाएंगे, समुद्र पार कर लेंगे। श्री रामचंद्र जी को, दशरथ पुत्र राम को क्या इतना भी ज्ञान नहीं है कि समुद्र की जो गहराई है वो अथाह होती है? अगर वे अपने बाण से समुद्र का पानी भी सुखा देते तो पहली बात तो वो कितने जीवों की हत्या कर देते। अनगणित समुद्र में जो जीव हैं, जो पानी के ऊपर निर्भर रहते हैं, कितने जीवों की हत्या हो जाती, कितनी मछलियां जो है वो तड़प तड़प के मरेंगी। तो ये साधुओं के लक्षण होते हैं, ये भगवान के लक्षण होते हैं। अरे भगवान जीवन दान देता है या किसी का जीवन लेता है अपने स्वार्थ के लिए, क्योंकि इनका स्वार्थ था समुद्र पे वो पुल बनाना, लंका में जाना, श्री राम का स्वार्थ था। और स्वार्थ क्या था? अपनी पत्नी को वापस लेके आना। तो एक आत्मा के लिए, एक अपनी औरत के लिए समुद्र में लाखों करोड़ों अरबों जीवों की वो हत्या करने पे आतुर हो गए। ये भगवान के लक्षण होते हैं, ये परमात्मा के लक्षण होते हैं? नहीं। और वैसे भी उसके बाद समुद्र में इतना गहरा खड्डा हो जाता, उनकी सेना फिर भी लंका में नहीं जा सकती थी। तो उनको इतनी भी कॉमन सेंस नहीं थी कि अगर पानी सुखा भी दिया तो समुद्र की गहराई का तो और छोर है ही नहीं, फिर कहां से सेना चली जाती? बताइए, देखते जाइए आगे। अचिंत्य शक्ति संपन्न महाभाव श्री राम के धनुष की प्रतंचा खींचते ही पृथ्वी कांपने लगी, पर्वत डगमगाने लगे और सूर्य देव की उपस्थिति में ही आकाश तथा दसों दिशाओं में अंधकार फैल गया। अंतरिक्ष से कर्कश ध्वनि के साथ वज्रपात होने लगे, समुद्र शुद्ध हो उठा और वह भय के कारण मर्यादा त्याग कर अपने तट से 1 योजन आगे बढ़ गया। मत्स्य और मकर आदि जल जंतु व्याकुल हो गए। तब जम्बू नद नामक सुवर्ण निर्मित आभूषण धारण किए, स्त्रीग्ध वैदुमरियमणि के समान दिव्य श्याम रूपधारी समुद्र हाथों में अपने ही अंतःस्थल में स्थित दिव्य रत्नों का उपहार लिए सीतापति श्री राम के सन्मुख उपस्थित हुआ। सागर ने
अपरिसीमित शक्ति संपन्न प्रभु के चरणों में। अब देखिए श्री रामचंद्र जी को क्या कहा जा रहा है, सागर ने अपरिसीमित शक्ति संपन्न, अपरिसीमित शक्ति संपन्न यानी जिसकी शक्ति का कोई वारन पार ही नहीं है, जिसके बराबर शक्ति किसी और में हो ही नहीं सकती। बताइए, झूठी बढ़ाई कर रहा है ये सागर डर के मारे। अगर इतने ही बड़े शक्तिशाली थे तो 3 दिन तक हाथ जोड़ के क्यों खड़े थे? अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते और समुद्र पर अपने बाणों से पुलिया बना देते, पूरी सेना को पार कर देते। या फिर जैसे मेघनाथ रावण का पुत्र अपनी लाखों करोड़ों की सेना को अपनी सिद्धि शक्ति से, अपनी शक्ति से आकाश में उड़ा के, और जिसने देवराज इंद्र के ऊपर धावा बोल दिया था और इंद्र को हरा दिया। इंद्र वहां से भागकर जंगलों में छुप गया और उसके बाद में बड़ी मुश्किल से इंद्र ने अपनी बेटी सुलोचना की शादी रावण के पुत्र मेघनाथ से की, फिर अपना पीछा छुड़वाया। तो भैया श्री रामचंद्र जी से ज्यादा शक्ति, ज्यादा पावर तो रावण के पुत्र मेघनाथ में था, इंद्रजीत में था। उसने अपनी शक्ति से अपनी सेना को उड़ा के आकाश में ले गया, इंद्रलोक में ले गया। जबकि यहां तो भाई साहब खाली एक पुड़िया ही पार करना था, आकाश में भी नहीं जाना था। 100-150 किलोमीटर की बात थी। तो श्री रामचंद्र जी तो रावण के पुत्र मेघनाथ के जितने भी शक्तिशाली नहीं थे, उनमें तो इतनी भी शक्ति नहीं थी। मेघनाथ तो इंद्रलोक में अपनी सेना ले गया उड़ा के, और श्री रामचंद्र जी ये दशरथ पुत्र एक समुद्र को भी पार नहीं करवा पाए अपनी सेना को अपनी शक्ति से। तो ये अपरिसीमित शक्ति के धनी नहीं थे। इनकी शक्ति जो है वो सीमित थी, एक लिमिट थी। जैसे एक तो 0 वाट के बल्ब होता है और एक होता है 100 वाट का बल्ब और एक होता है मरकरी। तो ये 0 वाट के बल्ब की तरह थे। इनमें वो शक्ति नहीं थी जो शक्ति वास्तव में उस परमात्मा में होती है, भगवान में होती है। सागर ने अपरिसीमित शक्ति संपन्न प्रभु के चरणों में अनुपम उपहार रखकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। अब सागर तो दंडवत करेगा ही, वो तो महिमा गाएगा ही, क्योंकि श्री रामचंद्र जी ने आंखें लाल करके बाण जो तैयार कर रखा था। तो डर के मारे तो भाई साहब ये कहावत है कि मुसीबत में तो गधे को भी बाप बनाया जाता है। तो ऐसे ही इस सागर ने श्री रामचंद्र जी के आगे हाथ जोड़े, आपकी शक्ति अपरंपार है, उसके लिए रतन आभूषण हीरे मोती उपहार लेके आया उनको शांत करने के लिए। फिर उसने अत्यंत विनय पूर्वक स्तुति करते हुए कहा, प्रभु सृष्टि रचना के समय आपने ही मुझे जड़ बनाया था, अतएव मेरी जड़ता पर दृष्टि न डालकर कृपा पूर्वक मुझे अक्षमा प्रदान करें। अब वो समुद्र क्या कह रहा है कि हे प्रभु, हे भगवान, जब आपने सृष्टि बनाई ना तब आपने मुझे जड़ बनाया था। जड़ का मतलब जो हिल नहीं सकता, जो चल नहीं सकता, जो किसी की बातें सुन नहीं सकता। जैसे हम लोग मूर्ति पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा को कहते हैं जड़ पूजा। यानी वो मूर्ति ना चल सकती, ना बोल सकती, ना सुन सकती, ना देख सकती, ना आशीर्वाद दे सकती, उसको कहते हैं जड़। तो समुद्र कह रहा है कि प्रभु आपने मुझे जो है वो जड़ बनाया था, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो क्या श्री राम को नहीं पता था इस बात का? वो समुद्र श्री राम को याद दिला रहा है कि जब आपने सृष्टि बनाई थी तब आपने मुझे जो है वो जड़ बनाया था, इसलिए आप मेरे ऊपर गुस्सा ना करें। तो बताओ, भगवान खुद ही भूल गया उसको बना के कि मैंने इसको चेतन बनाया था या मैंने इसको जो है वो जड़ बनाया था। और अगर समुद्र को भगवान ने यदि जड़ बनाया था तो बाण दिखाते ही वो जड़ में चेतना कैसे आ गई? फिर कैसे बाहर निकल के आ गया वो जड़? जब उसको लगा कि ये भी ठोकेगा तेरे को, तब उसमें चेतना आ गई। देखते जाइए आगे। फिर क्या बताया उनको समुद्र ने? आपकी सेना में समस्त शिल्प कला में निपुण नल और नील 2 वानर बंधु हैं। ऋषियों के आशीर्वाद से इनके स्पर्श कर लेने से बड़े बड़े पर्वत भी आपके प्रताप से जल में तैरने लगेंगे। ये सुंदर और सुदृढ़ पुल का निर्माण करने में पूर्ण समर्थ हैं। समुद्र ने क्या सलाह दी कि भगवान आप ऐसा कीजिए, आपकी सेना में 2 वानर बंधु हैं, नल और नील, और एक ऋषि ने उनको आशीर्वाद दिया हुआ है
कि वो अगर पहाड़ को भी हाथ लगा देंगे ना, और उस पहाड़ को भी यदि आप इसमें जल में डालोगे तो वो डूबेगा नहीं, वो तैरेगा। उनको आशीर्वाद मिला हुआ है, आप उनसे अपना काम निकलवा लीजिएगा। अब भाई और बहनों, वो दो वानर नल और नील कौन थे, इस बात का पता आपको उस समय लगेगा जब आप संत रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू करेंगे। और इस पुल का निर्माण नल और नील के द्वारा भी नहीं हुआ था, ना ही तो श्री रामचंद्र जी समुद्र पे वो पुलिया बना सकते थे। अगर वो बना सकते तो 3 दिन तक उनको समुद्र के आगे हाथ जोड़ के खड़ा होने की जरूरत नहीं थी। अगर उनमें वो शक्ति थी तो उसी समय वो अपनी शक्ति से पुलिया बना के अपनी सेना को पार ले जाते। ना ही वो पुल श्री हनुमान जी के द्वारा उन पत्थरों पे राम राम लिखने से बने। बहुत सारे भाई लोग कह देते हैं कि हनुमान जी ने उन पत्थरों पे राम राम लिख दिया था और राम नाम के प्रभाव से वो पानी में जो है वो तैरने लगे। नहीं, अगर हनुमान जी के राम राम लिख देने से अगर वो पत्थर पानी पे तैरने लगते तो रामचंद्र जी जब 3 दिन तक हाथ जोड़ के खड़े हुए थे उस समय हनुमान जी क्यों नहीं आए? वो तो उनके पास में रहते थे, उनके बेहद नजदीक थे। वो कह देते कि भगवान आप क्यों हाथ जोड़ रहे हो, आपके हनुमान में वो पावर है, जिस पत्थर पे राम लिख दूंगा वो पानी में तैरने लगेगा। नहीं, श्री हनुमान जी के राम राम लिखने से भी वो पत्थर पानी में नहीं तैरे थे, और ना ही नल और नील के द्वारा हाथ लगाने से वो पत्थर उस पानी में तैरे थे। नल और नील को आशीर्वाद था, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन नल और नील ने भी उस दिन उस शक्ति का प्रयोग अपने गुरुदेव को याद किए बिना ही कर डाला, ये सोचकर कि यदि आज हमने सबके सामने अपने गुरुजी को याद किया तो हमारी महिमा जो है डाउन हो जाएगी। लोग ये कहेंगे कि ये शक्ति नल और नील की नहीं है, ये तो इनको इनके गुरुजी ने दी है, ये तो किसी और के द्वारा दी गई है। तो नल और नील ने सोचा कि आज हमारी महिमा जो है वो कम हो जाएगी, तो उन्होंने बिना अपने गुरुदेव को याद किए उस शक्ति का प्रयोग करना चाहा, लेकिन वो पत्थर पानी में डूबने लगे, पानी में डूबने लगे, पानी में डूबने लगे। उसी समय श्री रामचंद्र जी ने समुद्र की तरफ देखा तो समुद्र ने कहा, रे नल और नील नालायको, आज तुमने अपने गुरुजी को याद क्यों नहीं किया? क्योंकि नल और नील ये चाहते थे कि आज देखो ये श्री राम भी फेल हो गया, ये हनुमान जी भी फेल हो गए, जामवंत भी फेल हो गए, सुग्रीव भी फेल हो गए, हनुमान जी भी फेल हो गए। आज समुद्र पे कोई भी जो है ये पुल नहीं बना पा रहा, और आज हमें याद किया गया है, आज हमारी महिमा हो जाएगी, दुनिया हमारा नाम लेगी। इसलिए नल और नील ने अपने गुरुजी को याद ना करके और अपने गुरुजी के द्वारा दी गई उस पावर का उपयोग किया। तो जैसे ही उन्होंने उस पावर का उपयोग किया तो परमात्मा का विधान है वो शक्ति उनके हाथों में नहीं रही, और उसी समय वो पत्थर उनके हाथ से पानी में डूबने लगे। तब श्री राम ने उस समुद्र की तरफ देखा कि भाई तू तो कह रहा था कि इनके हाथों में ऋषि महात्माओं के द्वारा दी गई शक्ति है। तब उस जल देवता ने कहा था, समुद्र देव ने कहा था कि नल और नील नालायको, आज तुमने अपने गुरुजी को याद नहीं किया। उसी समय लोगों ने देखा कि उधर से एक महात्मा जी आ रहे हैं। वो महात्मा कौन थे? वो मुनिंद्र ऋषि थे। मुनिंद्र ऋषि कौन थे? मुनिंद्र ऋषि त्रेता युग में वो कबीर परमात्मा, वो आदि राम, सारी सृष्टि का रचनहार, वेद जिसकी महिमा गाते हैं, वो आदि राम, वो कबीर परमेश्वर त्रेता युग में मुनिंद्र ऋषि के नाम से धरती पे आए हुए थे, प्रकट थे। नल और नील ने उन्हीं को अपना गुरु धारण कर रखा था, और उसी मुनिंद्र ऋषि से नल और नील को वो शक्ति प्राप्त थी। वो शक्ति उस ऋषि ने, परमात्मा ने नल और नील को क्यों प्रदान की, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। ये सत्यता आपको केवल संत रामपाल जी के सत्संग से पता चलेगी, इसलिए छोटा सा ये सत्संग है नल और नील का। आप सुनिए परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के मुख कमल से। उसके बाद में आगे आपको बताएंगे कि श्री रामचंद्र जी के
करोड़ों जन्म हो चुके हैं। इसी पुस्तक में करोड़ों जन्म, हनुमान जी करोड़ों जन्म ले चुके हैं, ये जन्म और मरण में हैं, ये पूर्ण शक्ति नहीं है। पहले ये सत्संग सुनिए, फिर आपको आगे वीडियो में बताएंगे। परमात्मा कहते हैं, चलने से पहले सोच रे भाई, तुम कहां करोगे विश्राम। कोई भी प्राणी घर छोड़ने से पहले किसी दूर देश में जाता है तो पहले ही वो आइडिया लगा लेता है कि किसी धर्मशाला में रुकूंगा, या कोई रिश्तेदार या मित्र प्यारे का कोई एड्रेस, उसका पता नोट करता है, वहां रात काटूंगा। परमात्मा कहते, तुम संसार छोड़कर जाते हो, कभी चिंता ही नहीं करते कि आगे हमारा कहां विश्राम होगा। इससे बड़ी नालायकी और क्या होगी, इससे बड़ी भूल आपकी क्या होगी। तो पुण्यात्माओं, सत्संग में ये ज्ञान होता है, आत्मज्ञान होता है और परमात्म ज्ञान होता है। अभी तक हमें केवल अज्ञान सुनाया गया था ऋषि मंडलेश्वरों के द्वारा। ये अध्यात्म ज्ञान से परिचित नहीं थे, ये तत्व ज्ञानहीन अर्थात ज्ञान नेत्रहीन अंधे थे। ये केवल कहते थे आत्म चिंतन करो, आत्म ज्ञान हो जाता है तो जीव का कल्याण हो जाता है। आत्म चिंतन का अर्थ है, आत्म ज्ञान का अर्थ है अपने विषय में जानकारी, तू कौन है, कहां से आया था और इस जन्म मृत्यु के चक्कर में तू कैसे फंसा हुआ है। ये तो है आत्मज्ञान। और परमात्म ज्ञान भी, कौन है परमात्मा, कैसा है भगवान, कहाँ रहता है, उसकी क्या पहचान है, उसका प्रमाण कहाँ है जो हम भगवान बताने जा रहे हैं कि ये है परमात्मा, ये है कंप्लीट गॉड, पूर्ण परमात्मा। तो वो कहाँ प्रमाणित है, और फिर उसका पता जब लग जाता है तो वो परमात्म ज्ञान है। तो आज सत्संग सुबह चल रहा था, आपने सत्संग में सुना कि परमात्मा को पहचानने के लिए उसके कुछ लक्षण होते हैं। आपको बताया गया कि श्री कृष्ण जी अर्थात विष्णु जी श्री राम और श्री कृष्ण रूप में अवतरित हुए थे, जन्म लिया था, और उन्होंने जो लीलाएं की उन्हीं के आधार से हमने उनको भगवान मान लिया। अब परमात्मा के ये लक्षण नहीं होते जिन सीमित लक्षणों से हमने प्रभु संज्ञा में उनको ले रखा था। जैसे श्री रामचंद्र जी ने कौन सा अद्वितीय काम किया जो हम सुना करते थे कि समुद्र के ऊपर पुल बना दिया था। जब लंका पर चढ़ाई करनी थी सीता जी को छुड़वाने के लिए और 33 करोड़ देवताओं की बंद छुड़वाने के लिए, जो काल इसने रावण ने बंद कर रखे थे अपनी कैद में 33 करोड़ देवता। अब वो पुल कैसे बना था? श्री रामचंद्र जी से पुल नहीं बना था, तभी तो वो समुद्र में खड़े होकर के समुद्र से ही याचना कर रहे थे कि मुझे रास्ता दे दो, और 3 दिन तक घुटनों पानी में खड़ा होकर श्री रामचंद्र जी ने समुद्र से याचना की, लेकिन वो नहीं माना। तब उसको जलाने के लिए अग्निबाण छोड़ना चाहा। तब समुद्र विपर रूप धारण करके बाहर आया और कहा श्री रामचंद्र जी से कि आप मुझे मत जलाओ, इसमें बहुत बड़ा संसार बसा हुआ है। आपकी जो समस्या है उसका समाधान नल और नील के पास है। नल नील नाम के 2 सेवादार सैनिक थे उसमें, श्री राम की सेना में। अब वो नल और नील के पास बताया कि उनके हाथों से पत्थर भी तैर जाते हैं, डूबते नहीं।
अब यहां थोड़ा सा संक्षिप्त विवरण देना पड़ेगा कि नल और नील को ये शक्ति कहां से प्राप्त हुई थी। नल और नील ये दोनों आपस में मुसेरे भाई थे, यानी मौसी के बेटे थे। इनकी माताएं बहन थी। इन दोनों के ऊपर एक बहुत बड़ा भयंकर कष्ट था, 3 ताप का। सभी ऋषि महर्षियों से इन्होंने याचनाएं की थी और देसी वैद्य जितने भी वैद्य थे आयुर्वेदिक, उनसे भी उन्होंने ट्रीटमेंट कराया, कोई राहत नहीं मिली। फिर ऋषि महर्षियों और झाड़ फूक करने वालों से सब जगह उन्होंने अपना इलाज करवाया, कोई राहत नहीं मिली। अब ऋषि महर्षियों ने, संतों ने ये बता दिया कि तुम्हारे ये प्रारब्ध में लिखा हुआ, तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ है, इसको कोई नहीं मिटा सकता। नल और नील तुम्हें आजीवन भोगना पड़ेगा। वो महादुखी थे। जिस व्यक्ति को ये पता लग जाए कि तेरा रोग लाइलाज है, असाध्य हो चुका है, तो उसकी स्थिति वो स्वयं ही जान सकता है। फिर भी आत्मा के अंदर एक विशेष कसक होती है, उसको परमात्मा का दिया हुआ एक विशेष ज्ञान होता है उसको, आत्मा को, कि परमात्मा हमारे सब दुखों को दूर कर सकता है। इसलिए इसको इतना जवाब मिलने के बाद भी ये प्रयत्नशील रहती है। इसी उद्देश्य से नल और नील कबीर परमेश्वर जी के सत्संग में चले गए। उस समय त्रेता युग में परमेश्वर कबीर देव जी मुनिंदर नाम से आए हुए थे। मुनिंदर ऋषि नाम से प्रगट थे, सहस्री आते हैं परमात्मा। और मुनिंदर ऋषि जी की उन्होंने कहीं कई जगह से महिमा सुनी थी कि बड़े महापुरुष हैं, उनके आशीर्वाद से भयंकर से भयंकर रोग समाप्त हो जाते हैं, भाग्य बदल देते हैं वो प्रभु। नल नील को विश्वास नहीं रहा था कि ऐसे ऐसे मंडलेश्वरों के पास हम जा चुके हैं, ऐसे ऐसे सिद्धों के पास जा चुके हैं, हमें कोई राहत मिली नहीं। फिर भी इत्फाक परमात्मा की रजा होती है। उनको सहज में कबीर परमेश्वर जी का ये सत्संग सुनने का अवसर मिला। ज्यों ही परमेश्वर के चरणों में उन्होंने नमस्कार किया, परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया, दोनों के वो रोग ठीक हो गए, कति स्वस्थ हो गए। बड़े अचंभित हुए, चरणों में पड़ के रोने लगे, हे परमात्मा आप कहाँ छुपे थे। सारी कहानी बताई कि हमारे को सब ने ये जवाब दे दिया था कि अब तुम्हारा कहीं इलाज नहीं है। हे परमेश्वर आपने बहुत दया करी हम दुखी दिनों पर। तब परमेश्वर ने कहा बेटा ये तो एक कष्ट दूर हुआ है, आपके भाग्य में तो बहुत कष्ट हैं, असंख्य जन्मों से तुम जन्म और मर रहे हो। उसका परमानेंट ट्रीटमेंट ये है कि आप उपदेश लो हमारे से, अन्यथा और इससे भयंकर आपत्ति भी आप पर आ सकती है। अब नल नील ने कहा भगवान हम आपके शिष्य, आप हमारे गुरु, हमें उपदेश दे दीजिए। परमेश्वर ने उपदेश दे दिया और कहा बेटा सत्संग में आते हैं साधु संत भक्त, कोई रोगी बीमार, क्योंकि कबीर परमेश्वर के पास भी दुखी प्राणी ज्यादा आते थे, कोई लंगड़े लूले, कोई अंधे गूंगे, कोई वृद्ध बीमार। तो कहते थे भगवान के भाई इनकी सेवा किया करो, परमात्मा की आत्माएं हैं। तो नल और नील वृद्धों के, बीमारों के बर्तन कपड़े साफ करने के लिए सत्संग के दौरान, सत्संग के दिनों में जब वो वहां आकर भंडारा होता था वहीं रुकते थे। दरिया के किनारे सत्संग हुआ करते थे। तो वो क्या करते थे, उनके बर्तन कपड़े ले जाते। पहले साबुन वगैरह होते नहीं थे, पहले कपड़े को बहुत देर तक जल में गीला करना पड़ता था और बर्तनों को भी ऐसे ही पहले पानी में भिगो दिया करते थे। तो दरिया के किनारे उन कपड़ों को वो दोनों
कुछ पत्थर के नीचे दाब देते थे और जल में भिगो देते थे। ऐसे ही बर्तनों को पानी में डबो करके रख देते थे। वो सत्संग में सुने हुए चर्चाओं पर विचार करते थे, परमात्मा के द्वारा दिए गए वचनों पर विचार करते थे और फिर अपनी सतिथि पर भी वो प्रतिदिन जो है चिंतन करते थे। हमारी क्या बुरा हाल था, हमारा कोई जीवन नहीं था नल नील। आपस में बतलाते थे परमात्मा आए हैं, जनता पता नहीं कब समझेगी, कहते हैं कोई मानता नहीं है। इस तरह की चर्चा वो किया करते थे। इतने में क्या होता कि कुछ तो कपड़े बह जाते पानी में जो वहां भिगो रखे थे, कोई बर्तन बह जाता था, उनको पता नहीं चलता। वो जितने भी शेष बचे होते उनको धो मांज कर लाकर रख देते। किसी का कपड़ा नहीं, किसी का गिलास नहीं, किसी की थाली नहीं, क्योंकि सब अपने अपने बर्तन साथ लेकर जाते थे। तो वो कहने लगे भाई हमारे बर्तन इतने लेकर गए थे, तुम वापस कम लाए हो, अब हम गरीब, हम कहाँ जाएं। कोई कहता हमारे वस्त्र ऐसे थे, आप वापस पूरे नहीं लाए हो। अब वो ये कहते कि हम तो जितने ले गए थे उतने ही लाए हैं। नल नील ये कहते थे कि जितने हम लेकर गए थे हम तो सभी ले आए, वहां कोई नहीं रहा है। जो जल में बह जाते थे उनका ज्ञान नहीं होता था। तो भक्तजन कहने लगे भैया आप हमारी सेवा मत करो, हम तो परेशान हो गए, अब हफ्ता 5-4 दिन रुकने हैं, अब कहाँ से कपड़े लाएं, कहाँ से बर्तन लाएं हम। लेकिन वो हाथ जोड़कर कहते थे कि अब के हम बहुत सावधान होंगे, आप गुरुदेव को ना बताना, नहीं तो हमारी सेवा छीन ली जाएगी। और उनको ये डर था कि कहीं परमात्मा हमसे रुष्ट हो जाए और सेवा छीन ले तो हम कहीं फिर से उसी प्रकार कष्ट ना आ जाए हमारे पर, उसी तरह दुखी ना हो जाए। तो उन्होंने कुछ दिन फिर नहीं उनको बताया, तो फिर भी वो दुखी होकर आखिर में परमात्मा से उन्होंने अर्ज करनी ही पड़ी। परमेश्वर मुनिंदर जी के सामने कहा कि गुरुवर ये नल नील की इरादा तो है अच्छा कि ये सेवा करें, लेकिन भगवान ये हमारे वस्त्र ले जाते हैं। वहाँ देखने वालों ने बताया कि ये वहाँ बैठ करके परमात्मा की चर्चा करने लग जाते हैं, कपड़े और बर्तन दरिया में बह जाते हैं। हमारी इतनी अर्ज है, इनसे प्रार्थना, इनसे आदेश दे दो ये हमारे वस्त्र और कपड़े ना ले जाओ, हम अपने आप कर लेंगे जैसा हमसे बनेगा। इनका इरादा गलत नहीं प्रभु, ये ध्यान मस्त हो जाते हैं, आपके वचनों को सुन सुनकर गदगद होते हैं, कभी रोते हैं कभी हंसते हैं। जब नल और नील को यह पता चला कि आज तुम्हारी शिकायत हो गई है और गुरुदेव कहीं तुम्हारी सेवा ना छीन ले और नाराज ना हो जाए, हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कहने लगे प्रभु अवश्य हमसे भूल बनी होगी, लेकिन हमारा इरादा ठीक है प्रभु, हम चाहते हैं सेवा करें। और परमात्मा के चरणों में गिरकर रोने लगे कि हमारी सेवा ना छीनना परमेश्वर, हम बहुत ध्यान देंगे। वो शिकायत करता कहते भगवान ये प्रत्येक बार ऐसा ही बोलते हैं और ये वहां जाकर के भूल जाते हैं, भगवान की चर्चा में ये ज्यादा ही मस्त हो जाते हैं, इनके बस की बात नहीं। तब परमात्मा ने देखा और कहा कि बेटा तुम्हारी सेवा नहीं छीनते, खूब सेवा करो। आशीर्वाद दे दिया कि आज आपके हाथ से जल के अंदर कोई भी वस्तु नहीं डूबेगी, पत्थर भी क्यों ना हो। उस आशीर्वाद से, उसके बाद परमात्मा के आशीर्वाद से नल और नील के हाथों से छोड़ा गया पत्थर भी जल पर एज इट इज रुक जाता था, चाहे उसके ऊपर कोई खड़ा हो जाए। और तो कहना ही क्या, कपड़े थाली वो एज इट इज वहीं रहते थे जब तक वो स्वयं उठा नहीं लेते। तो उनकी समस्या हल हुई। इस चीज का पता था इस समुद्र देव को
उसने आकर रामचंद्र जी से कहा कि आपकी सेना में नल और नील नाम के दो संत हैं, भक्त हैं, और उनके हाथों में ऐसी शक्ति है कि उनके द्वारा छोड़ा गया पत्थर मेरे ऊपर एज इट इज रुक जाएगा। अब नल और नील को बुलाया गया। अपन आत्माओं, ये जीव मार खाता है भक्ति के इस मार्ग में। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये विष का काम करते हैं। उसमें नल और नील की जो महिमा होनी थी, उसको देखकर नल और नील बड़े प्रसन्न हो गए, फूले नहीं समाये कि हमारे को भगवान श्री रामचंद्र जी ने पुकारा है। और कहा रामचंद्र जी ने कि भी क्या तुम्हारे हाथों से पत्थर तैर जाते हैं? दोनों ने कहा हाँ जी। कहा भी ठीक है, हमें एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाओ, ट्राई करो। उन्होंने उठाया, पत्थर जल पे रखा, वो डूब गया। नल ने रखा, वो भी डूब गया। नील ने रखा, वो भी डूब गया। अब समुद्र की तरफ श्री रामचंद्र जी ने देखा, शायद वो कहना चाह रहे हों कि समुद्र तो झूठ बोल रहा है, इनके हाथों में कोई शक्ति नहीं। अब समुद्र ने कहा कि भगवान, इनके हाथों में शक्ति थी, लेकिन आज इन्होंने अवश्य कोई त्रुटि की है। तब समुद्र ने कहा कि नल नील, आज तुमने क्या गलती कर दी? दोनों ही वो बहुत अचंभित थे कि आज क्या हो गया हमें। फिर उनको याद आया कि आज हमने अपने गुरुदेव को याद नहीं किया। अब यहां मार खाता ये प्राणी। उन्होंने ये सोच लिया कि यदि हम अपने गुरुदेव से अर्ज करेंगे तो रामचंद्र जी और ये सेनानियों सोचेंगी इनके पास शक्ति नहीं, ये कहीं और से मांग कर लाए। इस अभिमानवश उन्होंने अपने मालिक को याद नहीं किया, परमेश्वर को, और अपनी प्रभुता दिखानी चाहिए। वो उनके हाथों से वो पावर गई। अब समस्या ज्यों की तो तब नल और नील ने परमात्मा को याद किया, मुनिंदर जी को याद किया। गुरुदेव अक्षमा करो, हमसे कोई भूल बनी है, अक्षमा करो, हमसे कोई भूल बनी है। और श्री रामचंद्र जी पर तो दुख का पहाड़ टूटा हुआ था। उसने भी अर्ज की परम पिता से, परमेश्वर से। हम सभी आत्माएं उसी परमेश्वर की हैं। और पुण्यात्माओं कहते हैं, जहां जन की महिमा सुनो तहां मैं गवन करंत। तो मुझे पुकारते हैं, पिछले संस्कारी कोई हंस होते हैं, उनके लिए भी कहते हैं, मैं तुरंत वहां पहुंच जाता हूं। मुनिंदर रूप में परमेश्वर कबीर जी सामने आते हुए नजर आए। नल और नील का ध्यान उधर गया जिधर परमात्मा रहे थे। दृष्टि गई उधर, देखा कि गुरुदेव आगे, गुरुदेव आगे, वो आगे महाराज, वो आगे महाराज। सभी ने देखा, एक टक सामने एक महापुरुष ऋषि आ रहे हैं। नल और नील ने दंडवत प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी ने भी चरण लिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि भगवान, आज आपके शिष्यों से ये पत्थर नहीं तैरे, जल के ऊपर पत्थर नहीं तैरे। परमेश्वर ने कहा कि आज के बाद इनके हाथों से ये तैरेंगे भी नहीं, क्योंकि इनके अंदर अभिमान आ गया। ये भूल गए भगवान को, ये स्वयंभू बनना चाहते थे। आज के बाद इनके हाथों में कोई पावर नहीं रहेगी। अब परमात्मा याद दिलाते हैं कि जैसे माता गर्भ को रखे यतन बनाए, ठेस लगे तो क्षीण होवे तेरी ऐसे भक्ति नसाए। जैसे माता, गर्भवती माता
पेट में बालक होता है वो बहुत चिंतित रहती है। रात्रि के समय करवट लेते समय भी वो उधड़क जाती है कि कहीं मेरे बच्चे पर जोर तो नहीं आ गया, मेरा गर्भ नष्ट तो नहीं हो जाएगा। चलती है तब भी ऊंचे नीचे पर पैर रखकर बहुत ध्यान से चलती है, कहीं मेरा गर्भ ना खराब हो जाए। तो ऐसी सावधानी करने से माता अपने गर्भ को प्रफुल्लित करके एक लाल प्राप्त कर लेती है, बेटी या बेटा। तो यहां परमात्मा कहते हैं जैसे माता गर्भ को रखे यतन बनाए और ठेस लगे तो छिन्न हो तेरी ऐसे भक्ति जावे। तो इस प्रकार आप जी ने अपनी भक्ति को बचा के रखना है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार ये इसके शत्रु हैं। परमात्मा की मर्यादा से हट जाना तो भी हम भक्ति नष्ट कर देते हैं। परमेश्वर कबीर जी से श्री रामचंद्र जी ने कहा कि भगवान ऐसे ऐसे कहानी सारी अपनी जो ना कहानी सुनाई कि मैं रामचंद्र हूं दशरथ पुत्र और मुझे वनवास प्राप्त है। उस वनवास के कष्ट में एक और कष्ट हमें आ गया कि रावण, लंकापति रावण ने मेरी पत्नी उठा ली, उसको कैद कर रखा है। उसको हम छुड़वाने के लिए बहुत प्रयत्न कर चुके हैं। हमने बहुत शांति दूत भेजकर भी प्रार्थना की है पर वो मानता नहीं। और हमने सेना लेकर जाना है, ये पुल बनाना था इस समुद्र के ऊपर। प्रभु आप अपने शिष्यों को शक्ति दे सकते हो, मुझ पर भी कृपा करो, मेरा ये कार्य सिद्ध हो। तब परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि मैं अभी इस पहाड़ के चारों तरफ, मुझे पता था तेरी आपत्ति का, इस पहाड़ के चारों तरफ अपनी सोटी से, एक पहाड़ था वहां से कम 4-5 किलोमीटर की दूरी पर, इस पहाड़ के चारों तरफ मैंने रेखा खींच दी है अपनी सोटी से, डंडे तक। इसके बीच बीच के पत्थर मैंने हल्के कर दिए हैं, फ्लोटिंग बना दिए, इनको आशीर्वाद दे दिए। और इस पहाड़ से जितना तुम बना सकते हो पुल बना लो। एक्सपेरिमेंट के लिए हनुमान जी को भेजा, वहां लाया, वहां से पहाड़ पत्थर उठा के उसको पटक दिया, वहां पर वो कई टुकड़े हो गया। उनको उठा करके फिर नल और नील में एक और कारीगरी थी, एक विशेषता थी, वो शिल्पकार भी थे। नल और नील ने उनको छोल कूट पीट के एक दूसरे में फंसाया था और वहां रखे गए, तब वो पत्थर तैरे थे, तब वो पुल बना था। अब हम सुना करते थे जैसे हनुमान जी क्या करते थे। हनुमान जी पत्थर वहां से, क्योंकि 4-5 किलोमीटर से उठा के लाना था और पुल के ऊपर भी आगे चल चल के डालना था, लंबाई बहुत बढ़ती चली गई थी। हनुमान जी क्या करते थे, पत्थर पर राम लिख लेते थे, राम, और स्वयं भी अपना मंत्र जाप करते हुए चल पड़ते थे। अपने आत्मा हनुमान जी श्री रामचंद्र जी को एज ए राम नहीं पूजा करते थे, क्योंकि जिस समय सुग्रीव को हनुमान जी मिले थे उस समय वो पहले ही राम राम जप रहा था। तो वो उनका एक नित्य नियम था। कबीर साहब कहते हैं आप राम कहे ओरा राम कवावे, और जिस मुख राम ना उचरे ता मुख फेर कवावे। जैसे हम बोलते हैं सत साहिब, तो सामने वाला भी कहेगा सत साहिब। सत साहिब का अर्थ होता है अविनाशी परमात्मा। राम कहो साहिब कहो। अब पहले राम राम बोलते थे तो सामने वाला भी राम राम बोलता था। जैसे कोई कहता था चाचा राम राम, तो वो 2-3-4 बार बोल जाता राम 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 भाई राम राम।
तो ऐसे इस उद्देश्य से हनुमान जी लिख लेते थे राम, और जो भी वो मंत्र जाप करते थे सामने वाला भी कोई पढ़ता वो भी समझ जाता कि राम शब्द लिखा है, राम का अर्थ है राम राम। यानी अपने मंत्र को जाप करते रहो, भगवान को याद रखो, वो लिखने का उद्देश्य ये था। और कोई यूं कहे कि हनुमान ने श्री राम नाम लिख दिया इसलिए पत्थर तिर गए, हनुमान जी वही थे, श्री राम वही थे। अब पहले हम क्या सुना करते थे कि श्री रामचंद्र जी ने पुल बना दिया समुद्र पर। कभी हम सुनते थे कि नल नील ने पुल बना दिया। नल नील को एक ऐसी शक्ति थी, उनके हाथों से पत्थर तैर जाया करते। फिर हनुमान जी ने राम नाम लिख दिया इसलिए पत्थर तैर गए। कोई सिर पैर नहीं था इन बातों का, ये लोक वेद था। यदि नल नील के हाथों में पावर थी और उससे तैर गए थे तो हनुमान जी ने राम नाम लिखने की क्या जरूरत पड़गी। फिर श्री रामचंद्र जी का क्या सहयोग रहा उसमें, पुल के बनाने में कौन सा आशीर्वाद रह गया उनका, जब वो तो आप याचना कर रहे थे समुद्र से। तो पुण्यात्मा कहते हैं जगत का पेखना पेख्या धनी का नाम ना लेखा। जगत का पेखना पेख्या धनी का नाम न लेखो। कि धनी माने उस समर्थ भगवान का तो किधर जिक्र भी नहीं। जगत का पेखना पेख्या के उसने न्यू कर दिया। हनुमान ने राम नाम लिख दिया, पत्थर तिर गए। नल नील के हाथ में शक्ति थी, पत्थर तिर गए। रामचंद्र जी ने पत्थर तिरा दिए। कहते हैं जगत का पेखना पेखा, एक दूसरे को तुम करे उसने ऐसे कर दिया। जिसने ये किया उसका जिक्र भी नहीं, धनी का कि नाम ना लेखा। तो भाई और बहनों, आपने सुनी ये कथा नल और नील की तथा समुद्र के ऊपर पुल बनाने के विषय में संपूर्ण कहानी परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान के मुख कमल से। अब आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया होगा कि वो ऋषि कौन थे, वो साधु कौन थे जो नल और नील के गुरु थे और जिन्होंने श्री रामचंद्र जी की प्रार्थना पर समुद्र पर वो पुल बनाया था। ये हकीकत है और ये हकीकत आपको उस समय और अच्छे से समझ में आएगी जब आप YouTube पे जाके सर्च करेंगे सृष्टि रचना संत रामपाल जी भगवान। अब देखिए आगे, अब जैसे ही समुद्र के ऊपर वो पुल बनना शुरू हो गया तो श्री रामचंद्र जी ने दौरा किया। देखिए ये वही हनुमान अंक है, श्री हनुमान चरित्र और पेज नंबर है इसका 303। विशाल समुद्र पर 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा सुविस्तृत सेतु निर्मित हो जाने पर लीला विहारी भगत वत्सल प्रभु श्री राम ने चकित होकर वानरों से पूछा, अरे ये पत्थर पानी पर कैसे तैरने लगे। देखिए पुल का काम जब पूरा हो गया और श्री रामचंद्र जी जो अपनी स्त्री वियोग में व्याकुल थे, एकांत में वो बैठे रहते थे मायूस उदास, और जब मुनिंदर ऋषि जी के आशीर्वाद से पूरी सेना ने मिलकर समुद्र पे इतना लंबा चौड़ा पुलिया बना दिया, उसके बाद में लोगों ने रामचंद्र जी से कहा कि भगवान पुल बनके तैयार है, आइए। तो श्री रामचंद्र जी आश्चर्यचकित होकर, क्या पुल तैयार हो गया, वो देखने के लिए गए और वो क्या बोले। भगत वत्सल प्रभु श्री राम ने चकित होकर वानरों से पूछा, अरे ये पत्थर पानी पर कैसे तैरने लगे। श्री रामचंद्र जी आश्चर्यचकित होकर पूछ रहे हैं, क्या पुल बन गया, कैसे बना। और जाके देखा तो बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े वो शिलाखंड पानी पर तैर रहे हैं। तो श्री रामचंद्र जी कह रहे आश्चर्यचकित होकर, ये लिखा हुआ है, 50 वर्षों से लिखी हुई है पुस्तक है, हनुमान अंक गीता प्रेस गोरखपुर से। और आपको पता है कि गीता प्रेस गोरखपुर केवल जो प्रमाणित बातें होती हैं उन्हीं को छापता है। तो आश्चर्यचकित होकर श्री राम ने पूछा, अरे ये पत्थर पानी पर कैसे तैरने लगे। अगर श्री रामचंद्र जी ने ही अपने आशीर्वाद से या अपनी पावर से अगर समुद्र पर पुल बनाया होता या श्री रामचंद्र जी की शक्ति से यदि वो पत्थर पानी पे तैर रहे होते
तो श्री रामचंद्र जी को ये आश्चर्यचकित होने की क्या आवश्यकता थी? उन्हें तो मालूम ही था। लेकिन नहीं, अभी आपने जो राम कहानी सुनी, वास्तविक परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के मुख कमल से हकीकत वो है। तो श्री रामचंद्र जी को जैसे लोगों ने बताया और वे गए, देखते हुए आश्चर्यचकित हो गए। अरे ये पत्थर पानी पर कैसे तैरने लगे? वानरों ने अत्यंत विनय पूर्वक उत्तर दिया, प्रभु आपके राम नाम की महिमा है, उसी के प्रताप से पर्वत और बड़े बड़े शिलाखंड समुद्र पर तैर रहे हैं। वो वानर जिनको पता ही नहीं था, जिस समय वो चर्चा हो रही थी मुनिंद्र ऋषि के साथ में, क्योंकि आम सेना को थोड़ी ना कोई उनके पास में आने देगा, वहां तो मुखिया थे, मैन। वानरों ने अत्यंत विनय पूर्वक उत्तर दिया, प्रभु आपके राम नाम की महिमा है, उसी के प्रताप से ये पर्वत और बड़े बड़े शिलाखंड समुद्र पर तैर रहे हैं। कौतूहलवश आश्चर्यचकित होके श्री रघुनंदन ने छोटे छोटे 2-3 पत्थर उठाकर समुद्र के जल पर रखे, पर वे सब के सब डूबकर नीचे चले गए। तब श्री रामचंद्र जी ने क्या किया? जब लोगों ने यह कहा कि प्रभु ये तो आपके राम नाम की महिमा से ये पत्थर पानी पे तैर रहे हैं, तो श्री रामचंद्र जी ने आश्चर्यचकित होकर, क्या वास्तव में मेरे नाम की महिमा से ये तैर रहे हैं? क्योंकि रामचंद्र जी का तो कोई रोल था ही नहीं वो समुद्र बनाने में, और ना उनके अंदर वो पावर थी, वो शक्ति थी कि वो अपने राम नाम से, अपनी शक्ति से, अपने प्रभाव से वो समुद्र के ऊपर पहाड़ जैसे मोटे मोटे पत्थरों को जो है वो तैरा सकें। तो रामचंद्र जी ने जब सुना वानरों के मुख से, तो रामचंद्र जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, और रामचंद्र जी ने एग्जाम्पल के लिए, ये देखने के लिए क्या वास्तव में मेरी शक्ति से ही ये पत्थर पानी पे तैर रहे हैं, उन्होंने 2 छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े समुद्र में डाले, और डालते ही वो अंदर चले गए, डूब गए। कौतूहलवश श्री रघुनंदन ने छोटे छोटे 2-3 पत्थर उठाकर समुद्र के जल पर रखे, पर वे सब के सब डूबकर नीचे चले गए। तब प्रभु ने कहा, यह कैसे संभव है? मैं स्वयं इन पत्थरों को अपने हाथों से छोड़ रहा हूं, किंतु ये पानी पर तैरने के बजाय डूबते जा रहे हैं। रामचंद्र जी खुद चक्कर में पड़ गए कि भाई मैं तो खुद अपने हाथ से छोटे छोटे पत्थर पानी में डाल रहा हूं और वो भी डूब रहे हैं, ये बड़े बड़े पत्थर कैसे तैर रहे हैं? लेकिन वो तैर कैसे रहे थे, ये तो आपने संत रामपाल जी के मुख कमल से अभी सुना। ये देखकर भालू वानर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अब वो बंदर और भालू भी आश्चर्य में पड़ गए कि यार ये छोटे छोटे पत्थर श्री रामचंद्र जी हमारी आंखों के सामने पानी में डाल रहे हैं और पानी के अंदर जा रहे हैं, फिर ये बड़े बड़े पत्थर कैसे तैरने लगे? वानर भालू एक दूसरे का मुंह देखने लगे, किंतु उसी समय परम प्रभु श्री राम नहीं है। परम प्रभु वो थे जिन्होंने वहां मुनिंद्र ऋषि के रूप में आके उनको आशीर्वाद दिया था समुद्र पे वो पुल बनाने का। वो है वो परम प्रभु आदि राम। उसी समय परम प्रभु श्री राम के अनन्य भगत पवन कुमार ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया। अब श्री रामचंद्र जी ने सबके सामने राम की इज्जत रखी। उनको झूठ बोलना पड़ा हनुमान जी को कि श्री रामचंद्र जी की इज्जत सबके सामने बनी रहे। क्या कहा हनुमान जी ने? स्वामी आप जिसे अपने कर कमलों से छोड़ देंगे वह तो सहज ही डूब जाएगा, आपके बिना प्राणी की गति कहां है। श्री राघवेंद्र मुस्कुरा उठे। तो भाइयों और बहनों, ये राम कहानी है समुद्र के ऊपर वास्तव में पुल बनने की। वास्तव में वो पुल श्री रामचंद्र जी ने नहीं बल्कि उस आदि राम ने, जो मुनिंद्र ऋषि के रूप में त्रेता युग में आए हुए थे, जिन्होंने नल और नील को शक्ति प्रदान की थी, लेकिन उन्होंने जिस समय शक्ति का वो प्रदर्शन करना चाहा उनको अभिमान हो गया था, उनको अहंकार हो गया था और उन्होंने अपने गुरुदेव भगवान को याद किए बिना अपनी शक्ति का वहां पे वो प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिस कारण से परमात्मा के विधान अनुसार वो शक्ति उनके हाथों में नहीं रही। और उस परमपिता परमेश्वर आदि राम ने, कबीर देव ने, जो आज धरती पर संत रामपाल जी के रूप में प्रकट हैं, उन्होंने श्री रामचंद्र जी का पुल बनवाया था। और ये पुल बनवाने के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है।
श्री रामचंद्र जी यानी श्री ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता, ये काल, ये शैतान, इन्होंने उस परमात्मा से एक वचन लिया था। जब आप YouTube पे जाके सर्च करेंगे सृष्टि रचना, तब आपको उसमें पता चलेगा कि उस काल ने उस शैतान से उस परमपिता परमेश्वर आदि राम कबीर जी से क्या वचन लिया था। एक वचन लिया था कि जब मेरा पुत्र विष्णु त्रेता युग में राम रूप में जाएगा और उसकी पत्नी को रावण उठा के ले जाएगा, उस समय अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए समुद्र पे वो पुल बनाना चाहेगा, लेकिन पुल नहीं बनेगा। हे परमात्मा, हे प्रभु, उस समय आप मेरे पुत्र रामचंद्र जी की वो पुल बनाने में सहायता करना। तो अपने उस वायदे के अनुसार वो कबीर परमात्मा, वो आदि राम मुनिंद्र ऋषि के रूप में त्रेता युग में आए थे। और उस समय आपने अभी जो संत रामपाल जी भगवान के मुख कमल से सुना, इस कहानी के तहत, उस वायदे के तहत उन्होंने समुद्र पे जाके श्री रामचंद्र जी के लिए वो पुल बनाया। और इससे पहले का एक किस्सा है, आपको बताते हैं। वो परमात्मा हनुमान जी को पहले भी मिले थे, क्योंकि हनुमान जी को अहंकार हो गया था कि श्री रामचंद्र जी का सबसे बड़ा मैं सेवक हूं और जो काम श्री रामचंद्र जी का मैं कर दूंगा वो कोई नहीं कर पाएगा। कब? जब सीता जी की खोज करने का समय आया तो श्री हनुमान जी लंका चले गए, माता सीता का वो एड्रेस निकाल के लाए। वापस आते समय उनको प्यास लगी तो एक ऋषि के आश्रम में वो नीचे उतरे और उनके हाथ में जो वो मुद्रिका थी, जो सीता जी ने उनको अंगूठी दी थी, उनको भय था कि अंगूठी कहीं मेरे से जो है गुम ना हो जाए। अगर अंगूठी कहीं गुम हो गई तो श्री रामचंद्र जी मेरे ऊपर यकीन नहीं करेंगे कि वास्तव में सीता जी लंका में ही है। तो देखिए, आपको इसी पुस्तक से दिखाते हैं। ये वही पुस्तक है, श्री हनुमान अंक रघुपति प्रिय भगत वात जातम नमामि। इसका पेज नंबर है ये 292 हनुमान अंक का। और इसमें क्या लिखा हुआ है? श्री आनंद जी ने यानी हनुमान जी ने मात्र प्रदत्त यानी माता जी के द्वारा दी गई अंगूठी, चूड़ामणि और मुद्रिका अत्यंत आदर पूर्वक ले ली और माता के परम पावन चरणों में प्रणाम कर लौट पड़े। हनुमान जी उछलकर समुद्र तटवर्ती गिरी शिखर पर चढ़ गए। पर्वत उनका वेग सहन न कर सका, चूर्ण हो गया। उसी समय लोक पिता माने यानी ब्रह्मा जी ने श्री हनुमान जी के द्वारा लंका दह के विस्तृत विवरण से पूर्ण एक पत्र श्री राम को देने के लिए हनुमान जी को दिया। श्री रामदूत चतुरानन का पत्र एवं माता जानकी की चूड़ामणि और मुद्रिका लेकर समुद्र के ऊपर वेग पूर्वक उड़ते हुए चले। वे भयानक सिंहनाद करते हुए जा रहे थे। उत्तर दिशा में समुद्र के पार जाने पर वे नीचे उतरे। वहां उन्होंने भजन करते हुए एक मुनि को देखा। ये मुनि कौन था? ये वही मुनि था, मुनिंद्र ऋषि। परमात्मा दूसरा रूप बना के वहां पे एक तपस्वी के रूप में, एक महात्मा के रूप में, एक मुनि के रूप में वहां पे वो जो है विराजमान हो गए, जिन्होंने समुद्र पे श्री रामचंद्र जी का पुल बनवाने के लिए अपनी शक्ति से उन पत्थरों को हल्का किया था। वही परमात्मा एक मुनि के रूप में वहां पे आश्रम में विराजमान हो गए। हनुमान जी ने उन विरक्त मुनि से कहा, मुनिवर, मैं भगवान श्री राम के आदेश अनुसार उनकी प्राण प्रिया जनक दुलारी का पता लगाकर समुद्र पार से आ रहा हूं। मैं तृष्णा विक्के से व्याकुल हूं, यानी मुझे प्यास लग रही है, कृपया कोई जलाशय बताइए। तपस्वी मुनि ने जप करते हुए अपनी तर्जनी अंगुली से जलाशय की ओर संकेत कर दिया। जब हनुमान जी तपस्वी मुनि को अपनी लंका यात्रा का विवरण सुना रहे थे, तब अपनी उपलब्धियों की स्मृति से उनके हृदय में बड़प्पन की भावना स्फुरण हो गई। यानी उनको अहंकार हो रहा था उस समय कि जो काम मैंने कर दिया श्री राम के लिए, माता जानकी का एड्रेस निकालकर, वो काम और कोई नहीं कर सकता था। यानी उस मुनि को, उस परमात्मा को, वो तो अंतर्यामी थे, उन्हें पता चल गया कि हनुमान जी के अंदर अहंकार उत्पन्न हो गया है। और भगत में यदि अहंकार उत्पन्न हो जाता है तो वो भक्ति और भगवान की कृपा से कोसों दूर हो जाता है।
और जो वास्तव में कोई भगत होता है तो परमात्मा फिर किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई कारण बनाकर उस भगत के अहंकार को नष्ट भी करता है। तो वो ही यहां किया उस परमात्मा ने। जब हनुमान जी तपस्वी मुनि को अपनी लंका यात्रा का विवरण सुना रहे थे, तब अपनी उपलब्धियों की स्मृति से उनके हृदय में बड़प्पन की भावना स्फुरण हो आया। भगवान ठहरे भगत गर्वापहारी। कौन से भगवान? वो मुनि जो भक्तों के अहंकार को तोड़ता है। यहां पे शब्द निकला है भगवान ठहरे भगत गर्वापहारी। वहां पे रामचंद्र जी नहीं बैठे थे, वहां पे वो मुनि थे, वो मुनिंद्र ऋषि थे, वो कबीर परमात्मा थे वो। और वो अहंकार को देख नहीं सकता। परमात्मा ने अहंकार को तोड़ना पड़ता है। अहंकार का भगवान का खड़ा एक्सीडेंट है। वे हनुमान जैसे आदर्श सेवक के हृदय में बड़प्पन की भावना का सूक्ष्म से सूक्ष्म स्फुरण भी कैसे सहन कर सकते थे। तत्काल उन्होंने उनके प्रसन्न मन की व्यवस्था कर दी। यानी ऋषि मुनिंद्र जी ने, जो स्वयं ही कबीर परमात्मा थे, उन्होंने हनुमान जी के अहंकार को तोड़ने की तुरंत ही व्यवस्था कर डाली। क्या व्यवस्था कर दी? श्री पवन पुत्र चूड़ामणि अंगूठी और विधाता प्रदत्त पत्र जप करते हुए मुनि के समीप रखकर तृष्णा शांत करने के लिए जलाशय की ओर चले गए। उसी समय मुनि के समीप उछलता कूदता एक बंदर आया। उसने उस मुद्रिका को उठाकर साधु के समीप रखे हुए कमंडल में डाल दिया और फिर वहां से चला गया। जल ग्रहण कर हनुमान जी लौटे। उन्होंने चूड़ामणि और पत्र के साथ मुद्रिका ना देखकर मुनि से पूछा, मुनिनाथ वह मुद्रिका क्या हुई? हनुमान जी ने देखा ना तो वो पत्र है, ना वो मुद्रिका है, ना वो चूड़ामणि है। तो हनुमान जी ने कहा कि हे महाराज, वो चूड़ामणि कहां है, वो मुद्रिका कहां है? मुनि ने कमंडल की ओर संकेत किया। हनुमान जी ने कमंडल में हाथ डाला तो एक ही साथ उसी आकार प्रकार एवं रूप रंग की श्री राम नाम लिखित सत सत मुद्रिकाएं यानी वो अंगूठियां निकल आई। अब हनुमान जी ने जाके वो कमंडल में, वो मटके में हाथ डाला। हनुमान जी ने सोचा बस वो ही होगी जो मेरी वाली है। अब जैसे हाथ डाला तो हनुमान जी की मुट्ठी भर गई। इतनी मुद्रिकाएं सेम टू सेम वो की वो जो हनुमान जी लंका से लेके आए थे, श्री राम नाम लिखी हुई। सैकड़ों वो मुद्रिकाएं हनुमान जी की अंगूठी में आ गई। श्री पवन पुत्र ने पुनः कमंडल में हाथ डाला, फिर वैसी सैकड़ों मुद्रिकाएं निकल आ गई। फिर हनुमान जी ने दूसरा हाथ डाला तो सैकड़ों मुद्रिकाएं वो अंगूठियां और आ गई, वैसी की वैसी। पर कमंडल की अंगूठियां समाप्त नहीं हो रही थी। अनगणित अंगूठियां समाप्ति नहीं हो रही थी। उनकी लाई हुई अंगूठी कौन सी थी? महावीर अंजनावर्धन समझ न सके। हनुमान जी भी समझ नहीं सका कि मेरी वाली कौन सी है और जो बाकी हैं वो कौन सी है। सब एक जैसी, सेम टू सेम, टू कॉपी। उनके आश्चर्य की सीमा ना रही। चकित श्री पवन नंदन ने मुनि से पूछा, मुनिराज इतनी मुद्रिकाएं कहां से आई और इनमें मेरे द्वारा लाई गई मुद्रिका कौन सी है? वयोवृद्ध मुनि ने उत्तर दिया, यानी परमेश्वर ने जवाब दिया, प्रत्येक अवतार में श्री सीता हरण के उपरांत जब जब राघवेंद्र सरकार ने यानी श्री रामचंद्र जी ने पवन कुमार को यानी हनुमान जी को उनका पता लगाने के लिए भेजा है, तब तब हनुमान ने लंका में सीता से मिलकर यहां अंगूठियां रखी हैं और बंदरों ने उनको उठाकर इस कमंडल में डाल दिया। इनमें तुम अपनी अंगूठी पहचान कर ले लो। परमात्मा ने क्या कहा जो मुनि रूप में थे कि जब जब विष्णु का श्री रामचंद्र रूप में अवतार हुआ है और उनकी पत्नी को रावण ने उठाया है, तब तब एक हनुमान हर बार सीता का एड्रेस निकालने के लिए जाता है, वापस यहीं आता है और यहीं ऐसे वो पानी पीता है और ये मुद्रिका यहां पे रख देता है और ये बंदर उठा के इस मटके में
डाल देता है। अब भैया तेरी वाली कौन सी है, तू तेरी उठा और ले ले। तो हनुमान जी चक्कर में पड़ गए कि महाराज ये तो सब सेम टू सेम है, मालूम ही नहीं पड़ रहा। हनुमान जी का गर्वा यानी उनका अहंकार, वो घमंड नष्ट हो गया। जब हनुमान जी ने सुना ना कि तेरे जैसे तो कितने आली और कितने जाली हनुमान, तू पहली बार नहीं कर रहा ये काम, पता नहीं कितनी बार तो राम आली है यहां पे और हर बार फिर एक हनुमान आता है। वो हनुमान ऐसे ही माता सीता का पता निकाल के आता है और वही वास्तव में, क्योंकि अपनी आंखों से देख लिया हनुमान जी ने, उस मटके में गिनती नहीं इतनी अंगूठियां पड़ी हैं। इसका मतलब आज से पहले ना जाने कितने हनुमान आ गए, तेरी क्या औकात है। तब हनुमान जी का अहंकार नष्ट हुआ। हनुमान जी का अहंकार नष्ट हो गया। आश्चर्यचकित हनुमान जी ने मुनि से पूछा, मुनिवर आज तक कितनी बार श्री राम ने अवतार ग्रहण किया। अब ये लीला देख के आंखों के सामने हनुमान जी ने कहा कि हे भगवान, हे मुनिवर, आज तक कितनी बार श्री रामचंद्र जी का जन्म हो चुका है, वो कितनी बार आ चुके हैं, उनके अवतार हो चुके हैं, इनमें तो अंगूठियों की कोई गिनती नहीं है। मुनि ने उत्तर दिया, कमंडल से मुद्रिकाएं निकाल कर गिन लो। भगवान ने कहा कि इस कमंडल से, इस मटके से ये मुद्रिका निकाल निकाल के भाई आप ही गिन लो कि यहां पे श्री रामचंद्र जी का कितनी बार जो है वो जन्म हो चुका है, कितनी बार उनके अवतार हो चुके हैं। हनुमान जी अंजलि भर भर कर अंगूठियां निकालने लगे, किंतु उनका अंत नहीं हुआ। हनुमान जी जैसे योद्धा, हनुमान जी जैसे वीर पुरुष मुट्ठी भर भर के निकालने लगे, लेकिन अंत नहीं हुआ। जैसे वो दुशासन जिसमें 1000 हाथियों जितना बल था और वो द्रौपदी की साड़ी खींच खींच के पसीने में पसीना हो गए, लेकिन द्रौपदी की साड़ी का अंत नहीं आया। उसी प्रकार हनुमान जी मुट्ठियों भर भर के निकालने लगे, लेकिन उस कमंडल में से उन मुद्रिकाओं का अंत ही नहीं हो रहा था। यानी इतने अवतार, इतने जन्म यहां पे श्री राम के, श्री कृष्ण जी के हो चुके हैं और हनुमान आ चुके हैं यहां पे इतने। हर बार एक नई आत्मा को ये शैतान हनुमान बना देता है। एक ही आत्मा हर बार हनुमान नहीं बनती, आत्माएं चेंज होती रहती हैं, शरीर वो ही रहता है। तब हनुमान जी का घमंड चकनाचूर हो गया कि तेरे जैसे महाबली तो ना जाने कितने होके जाली हैं। इससे ये भी साबित होता है कि वर्तमान में हम जिस हनुमान जी को पूज रहे हैं वो कौन सा हनुमान है। उनके जैसे तो लाखों करोड़ों होके जालिए, हम कौन से हनुमान को पूज रहे हैं। हनुमान जी अंजलि भर भर कर अंगूठियां निकालने लगे, किंतु उनका अंत नहीं हुआ। उन्होंने मुनि के चरणों में प्रणाम किया और फिर मन ही मन कहने लगे, भगवान श्री राम की लीला, गुण एवं शक्ति का अंत नहीं, उनके अवतारों की भी संज्ञा नहीं। यानी भगवान कितनी बार जन्म ले चुका, कितनी बार वो मर चुका, कहते हैं कोई अंत ही नहीं। मेरे पूर्व भी यानी मेरे से पहले भी प्रभु श्री राम की आज्ञा से सहस्त्रों हनुमान यानी हजारों हनुमान माता सीता का पता लगा चुके हैं, फिर मेरी क्या गणना। हनुमान जी कह रहे मेरी तो औकात ही क्या, मेरी तो गिनती क्या, जब मेरे से पहले हजारों लाखों हनुमान माता सीता का पता निकालने के लिए आ चुके हैं, जन्म ले चुके हैं। भाई और बहनों, ये अध्यात्म है। आप कौन से श्री राम की भक्ति कर रहे हो? कौन से दशरथ पुत्र श्री राम को पूज रहे हो? कौन से हनुमान की भक्ति कर रहे हो? असंख्य हनुमान आ लिए, असंख्य करोड़ों, गिनती नहीं है। ये आपकी आंखों के सामने हनुमान अंक गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित 50 साल से ऊपर हो गए, एक एक चीजें सत्य लिखी हुई हैं। ये सारा का सारा रहस्य, ये सारा का सारा माजरा आपको उस समय पता चलेगा जब आप संत रामपाल जी के YouTube पे जाके सत्संग सुनना शुरू करेंगे। सृष्टि रचना संत रामपाल जी महाराज, सुन लो समय रहते और उस आदि राम की पहचान कर लो, उस वास्तविक और असली राम की पहचान कर लो। उस राम की भक्ति से, जिस राम ने समुद्र पे श्री रामचंद्र जी को पुलिया बनवाया, जिस राम ने हनुमान जी का अहंकार तोड़ा और हनुमान जी को यह सोचने पे विवश कर दिया कि रामचंद्र जी के तो असंख्य अवतार हो चुके हैं, असंख्य, गिनती नहीं है।
और ना जाने मेरे जैसे कितने हनुमान आए, कितने गए। उस राम की भक्ति करने से हमारा जन्म मरण का रोग मिटेगा। रामचंद्र जी तो खुद जन्म और मरण में हैं। ये शास्त्र हमें यही तो समझाएंगे, यही तो बताएंगे। ये कहानियां खाली मनोरंजन के लिए नहीं है, ये कथाएं हमारे टाइम पास के लिए नहीं है। इन कथाओं का हमने इस प्रकार से निष्कर्ष निकालना है कि हम कौन से राम की भक्ति करें। कौन से राम की? इस राम की जो जन्म और मरण में है, जो लाखों बार आ चुके हैं, करोड़ों बार आ चुके हैं। जब ये खुद जन्म और मरण में हैं, तो इनकी भक्ति से हमारा जन्म मरण का रोग कैसे कटेगा? हम 84 लाख योनियों में जाने से कैसे बचेंगे? इसीलिए तो श्री तुलसीदास जी ने 4 राम बताए हैं कि तुम्हारा जन्म मरण का रोग कौन से राम से कटेगा। सबसे ज्यादा शक्तिशाली और पावरफुल कौन सा राम है? एक राम दशरथ का बेटा, ये है वो दशरथ का बेटा श्री राम, जो करोड़ों बार आ चुका है जन्म और मरण में। एक राम घट घट में लेटा, एक राम वो आत्मा, और एक राम का जगत पसारा, इनका बाप ब्रह्मा विष्णु महेश का वो काल, वो शैतान, जिसको हम लोग निराकार कहते हैं। वो निराकार नहीं है, वो साकार है। ये सारे कुकर्म इन देवी देवताओं से, इन अवतारों से वो तीसरे प्रकार का राम करवाता है, शैतान, काल। और एक राम है सबसे न्यारा, वो सबसे न्यारा राम वो है जो शैतान का भी बाप है, जिसने श्री रामचंद्र जी का मुनिंद्र ऋषि के रूप में समुद्र पे वो पुलिया बनवाया, जिसने हनुमान जी का अहंकार तोड़ा, जिसने द्वापर में पांडवों की यज्ञ सफल करवाई। ना जाने कितने काम उस राम ने आके किए यहाँ पे, अपने वायदे अनुसार, अपने वचन अनुसार, जो वचन उस काल ने, शैतान ने सृष्टि रचना के समय उस राम से लिए थे। क्या होता है कि हनुमान जी ने, अब देखो, हीट एंड ट्रायल मेथड से सीता की खोज हुई। कोई पूर्व में ढूंढ रहा है, कोई पश्चिम में, कोई उत्तर में, कोई दक्षिण में तलाश कर रहे हैं, जैसे किसी की गाय गुम हो जा और ढूंढते ढूंढते किसी का हाथ लग जाए। ऐसे तो सीता की खोज हुई। तो समर्थता का यहाँ प्रमाण आपके सामने आएगा कि भगवान श्री राम कितने समर्थ हैं, क्योंकि काल इन सबको नचा रहा है। हनुमान जी लंका में पहुंच जाते हैं। लंका में सब जगह ढूंढते ढूंढते पता लगा कि एक औरत को रावण ने नौलखा बाग में बंद किया हुआ है। आशा का चिराग जगा। हनुमान जी वहां देखा जाकर के हनुमान जी ने देखी वहां की गतिविधि। पहले तो एक छोटा रूप बना के बंदर का, और उसी वृक्ष पर बैठ गया जिसके नीचे सीता मायूस और दुखी दिल से रो रही थी और बैठी थी, बहुत कमजोर हो गई थी। उसमें रावण आता है अपने सैनिकों को, अंगरक्षकों को लेकर, और कहता है कि तू मेरी बात स्वीकार कर ले, तू मेरी पत्नी बन जा, मैं तुझे माफ कर दूंगा, नहीं तेरी गर्दन काट के छोड़ूंगा, नहीं तड़पा तड़पा के मारूंगा तुझे। सीता ने कहा कि ये जान जा सकती है राक्षस, ये शरीर को तू छू नहीं सकता। काफी देर डरा धमका के चला जाता है। हनुमान ऊपर बैठा देख रहा है। कुछ देर के बाद हनुमान जी ने, जो श्री राम ने अंगूठी दी थी कि सीता इस अंगूठी से तेरा परिचय सही मानेगी, नहीं तो विश्वास नहीं करेगी, जिस पर श्री रामचंद्र लिखा हुआ था, खुदा हुआ था। अब जो ही ऊपर से वो अंगूठी यानी छाप डाली, वह रिंग डाली सोने की, सीता ने देखा श्री रामचंद्र जी की अंगूठी को, तो रोज देखा करती थी, तुरंत पहचान ली। ऊपर देखा, ओहो, तो बंदर बैठा है, और कहने लगी, रे बंदर, तूने एक जख्म और कर दिया मेरे हृदय में। पहले तो यह महादुखी थी, मेरा अपहरण हुआ, ऊपर से वनवास था, और मेरे पति की मृत्यु की खबर लेकर आ गया तू। वो खा लिया किसी जंगली जानवरों ने। तब हनुमान जी नीचे आए, दुर्दशा देखकर, कहने लगे, नहीं माता, उस त्रिलोकी नाथ को कौन मार सके, चिंता क्यों करते हो, मैं तो उनका भेजा हुआ एक संदेश वाहक हूं, मेरा हनुमान नाम है, और मैं उनका अनुचर हो गया हूं, मैं उनका सेवक हूं, और मैंने ये सब हालत आपकी देख ली है मां, और आपकी खोज होगी, अब तुरंत ही हम सेना लेकर आएंगे, हमारे राम जी, और तुझे छुड़वा ले जाएंगे। सीता ने कहा, हनुमान जल्दी करना, मैं बहुत दुखी होकर रखी इन्होंने।
तो हनुमान जी ने कहा कि मां मुझे भूख लगी है, कुछ फल तोड़ के खा लूं। सीता ने कहा भाई ये दो जोड़ू हाथ तेरे थे, फल तोड़ के मत खा लिए भाई, नहीं तो मुझे ये जान से मार डालेंगे ये राक्षस। बेटा भाई कोई नीचे गिरा हुआ ना, नीचे गिर गया हो, पड़ा हो टूट के अपने आप तो फल खा लेना, नहीं तो मेरा ब्योत नहीं तुझे भोजन भी कराने का। मेरी हिम्मत नहीं है इनको कुछ कह दूं, और तो फल तोड़ के खा लिया ना मेरे कोड़े मार लगाएंगे ये। ऐसे को गिरा हो नीचे तो भाई खा ले और फिर जाके संदेशा दे दे। हनुमान जी ने देखा कि देख राक्षस ने क्या हाल कर रखा, एक औरत के साथ ऐसा जुल्म। क्या वो नर मनुष्य होते हैं, वो योद्धा होते हैं जो औरतों को तंग करें राक्षस। तो हनुमान जी का गुस्सा उठा, पहले तो खूब तोड़ तोड़ कर फल खाए कि थोड़ी खुराक जी को 5-4 मन में तो ऊंचा क्या होगा, 1-2 क्विंटल खाए तोड़ तोड़ के, और फिर उन वृक्षों को पकड़ के और जड़ से उखाड़े और समुद्र में फेंक दे। तोड़ गिरा सारा बाग नो हला हला के। अब रखवाले पकड़ना उनका एक मुक्का धरती में घट जावे, जमीन में जा सा उसके एक मारे 4 पड़े, एक का गदा ठोके 4 मरे। ऐसे वहां तहलका मचा दिया। यह लंबी कथा सबको मालूम है, ज्यादा ना लंबा करके मैं इतना कहना चाहता हूं। फिर सीता से कहा कि मां मैं अब जा रहा हूं। सीता जी ने अपना कंगन, हाथ का कंगन दिया, सोने का बना हुआ एक, और कहा कि हनुमान जी ये कंगन ले जा भाई, इस कंगन के बिना भगवान श्री राम विश्वास नहीं करेंगे कि मेरी तलाश हो गई है, क्योंकि वो बहुत दुखी है, उनका विश्वास उठ चुका है। ऐसे ही हनुमान जी वहां से कंगन लेकर वापस छलांग लगाई और एक सुबह सुबह एक पहाड़ी के ऊपर आकर वहां उतरा। वहां देखा एक निर्मल सरोवर है पहाड़ के बीच में, वहां सोचा स्नान कर लूं, साथ में समुद्र है। उस निर्मल जल सरोवर में स्नान करने के लिए उस कंगन को एक पत्थर पे रख दिया और कपड़े उतार के वहां स्नान करने लग गया। उधर से एक बंदर आया, उस बंदर ने उस कंगन को उठाया और श्री हनुमान जी की दृष्टि उस कंगन पर ऐसे थी जैसे सर्प की मणि पर होती है जब वो ओस चरने जाता है। सुबह सुबह ओस चरने के लिए जब सर्प जाता है तो उस मणि होती है उसके पास, तो मणि को रख देता है और ओस चाटता रहता है, एक नजर मणि पर रहती है, और कोई आपत्ति दिखत तुरंत भाग के मणि को अपने अंदर मुंह में लेकर भाग लेता, मुख में लेकर। ऐसे हनुमान जी की दृष्टि उस मणि की तरह कंगन पर थी जैसे सर्प की होती है। इतने में एक बंदर आया और दृष्टि हनुमान जी की थी ही, जो ही वो उठाकर भागा तो हनुमान जी ने सोचा कहीं ये कमबख्त समुद्र में ना डाल दे। वैसे तो मैं इसको जाने नहीं दूंगा चाहे कितना भाग ले, पर यह मजबूरी हो जाएगी जब समुद्र में डाल दिया तो मेरी सारी मेहनत विफल जाएगी। हनुमान जी पीछे भागा, इतने में वो बंदर एक आश्रम में प्रवेश किया बंदर ने, और देखते ही देखते एक मटके में, अच्छा ऊंचा मटका रखा था, उसमें कंगन डालकर आगे भाग गया। हनुमान जी ने राहत की सांस ली, चलो ठीक है मटके में है उठा लूंगा। अब आगे देखा कि ऋषि बैठे हैं मुनिंदर नाम के, तो मटके में झांक कर देखा हनुमान जी ने, उस मटके में ऐसे ऐसे कंगन अनेकों पड़े थे। उठाकर देख रहा है, विचलित हो गया कि ये तो सारे एक जैसे ही हैं, ना जाने वो ओरिजिनल कौन सा है, बड़ा असमंजस में हो गया कि तो बात बिगड़ गई। ऋषि के पास गया, ऋषिवर मैं हनुमान हूं, पवन पुत्र हनुमान हूं और श्री राम का दास हूं, श्री रामचंद्र जी का, और ऋषि जी सीता जी की खोज हो गई है। मुनिंदर जी कहने लगे कौन हनुमान, कौन सा हनुमान, कौन सा राम, कौन सा सीता, बता तो मुझे। तो हनुमान जी कहने लगे ऋषि जी आप कौन सी दुनिया में रहते हो, सारे जंगल में सबको मालूम है कि सीता का अपहरण हो गया, श्री राम की पत्नी अर्थात त्रिलोकीनाथ श्री राम की पत्नी सीता जी का अपहरण हो गया था, उसकी तलाश में करके आया हूं। तो महेंद्र जी ने पूछा मैं यही पूछना चाहता हूं कि कौन से नंबर का राम है ये श्री राम दशरथ पुत्र। अब हनुमान जी कहने लगे ये क्या बात कर रहे हो आप, नंबर क्या होते हैं, कहां नंबर होते हैं भाई हनुमान जी, बैठ जा तुझे बताता हूं।
ये काल के जाल में फंसे हुए हो तुम सभी, और इस काल ने ये मेरी प्यारी आत्मा ये सभी यहाँ पर उलझा रखी है। पूरी कहानी सुनाई। हनुमान जी को कुछ बात स्वीकार हुआ, कुछ अस्वीकार हुआ। चिंता बनी हुई है कि मैंने जाके संदेशा देना है। कुछ सुना बातों को, कुछ नहीं सुना। फिर कहा कि ऋषिवर मुझे ये बता कि ये कंगन कौन सा है मेरा। मुनिंदर जी ने कहा कि आप कोई सा उठा लीजिए, वही तेरा होगा, वही वो सीता जी का वही कंगन होगा, उसमें कोई अंतर नहीं, बेसिक मिला लेना। फिर सारी कहानी बताई मुनिंदर जी ने कि मैं यहां बैठा हूं और ये रामचंद्र 30 करोड़ होकर जा रही है। 30 करोड़? हाँ, ये रामचंद्र तो 30 करोड़ हो लिया। तेरे जैसे हनुमान नई आत्मा आती है, अब आप अपनी मलाई खाकर चले जाओगे। शुभ कर्म है आपके, अच्छे भक्त आत्मा हो, सत भक्ति, क्योंकि पूर्ण काल की भक्ति आपको मिली नहीं। काल की भक्ति आप कर रहे हो, पूर्ण परमात्मा की भक्ति सही तुम्हें प्राप्त नहीं। तो ऐसे ही अपने मनुष्य जन्म को बर्बाद करके कुछ दिन स्वर्ग में रहोगे और फिर कुछ दिन अपने नरक भोग 84 में चले जाओगे। और नए युग में, त्रेता युग में नया तू होगा और नए और कितने की राम होकर जा रही है ये अवतार। और जितनी बार भी तुम आते हो ऐसी घटना घटती है, और यही हनुमान आते हैं और मैं वो ये कंगन इसमें डाल जाते हैं। तो हनुमान जी ने कहा कि एक कंगन तो जैसे आप कह रहे हो कि ले जाइए वही होगा, एक कंगन तो हर बार हनुमान ले ही जाता होगा, फिर इस मटके में कहां से आ गए वो। कबीर साहब ने कहा कि इसमें मेरी शक्ति काम करती है। मैंने इसमें एक ऐसा आशीर्वाद दिया कि इसमें डुप्लीकेट कॉपी जो की तो बना दिया ओरिजिनल जैसी। एक कटोरी उठाई, साहिब ने कांसी की और उसमें डाल दी। डालते 2 होगी, एक जैसी कप, बिल्कुल सेम टू सेम। अब देख पहचान ले कोई सी ने। ऐसे ही इस बंदर के यहां डालते ही इसमें 2 कंगन बन जाते एज इट इज, और एक आप ले जाओ। ऐसे ही वो हनुमान एक ले जाता, एक इसमें रह जाता। ये 4 काउंटिंग, ये यादाश्त के लिए, ये गिनती के लिए यहां रख लेता हूं। और हनुमान जी भक्ति करते ढंग दबाई, विधिवत साधना करो। ये निरंजन ब्रह्म तक की साधना था, शंखों बार कर ली तूने। अब कबीर साहब क्या समझाते हनुमान जी को। अब मुनिंद्र जी कहने लगा कि हनुमान सोच ले तू। हनुमान जी ने कहा कि देखो ऋषि जी, ठीक है आप कह रहे हो तो कुछ तो सत्य होगा, लेकिन मेरी बुद्धि स्वीकार नहीं करी, क्योंकि मैं हमने कभी सुना ही नहीं। अब पहली बार आपके मुख से ये बात सुन रहा हूं तो मेरे मन में नहीं विचार बन रहा, जो आप कुछ भी कहो दादा। और अब मुझे बहुत देर हो रही है, मैं जा रहा हूं। मैं तो श्री राम से ज्यादा किसी को नहीं मानता। चले गए जी, एक कंगन लेकर चले गए। भगवान श्री राम के पास जब हनुमान जी पहुंचे, श्री रामचंद्र जी ने पूछा, हनुमान सीता की खोज होगी? होगी जी, आपकी दया होगी, आपकी रजा से सब कार्य संपन्न हुआ। अब श्री राम ने सोचा कि ये पूरी तसल्ली कर लूं कि सीता ने कहीं रावण से समर्पण तो नहीं कर दिया है, उसने उसकी वह पत्नी तो नहीं बन गई है। उसकी पूरी जानकारी लेने के लिए हनुमान सीधा तो नहीं बताएगा। उसने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जान जाए हनुमान जी कि मैं फिर सीता की लाने की चेष्टा नहीं करूंगा यदि उसने रावण का समर्पण कर दिया होगा। तो हनुमान जी नहीं बताएगा। गोलमोल बात को करके एकांत में ले जाते हैं श्री राम जी और कहते हनुमान जी सीता कहाँ थी? कि महल में होगी रावण का। कहाँ, ऊपर चौबारे में थी या नीचे थी? और एक बात बता मेरे प्यारे संत, खाना कहाँ खाया तूने? कहा रावण के राज दरबार में गया होगा, वहां पर बड़े अच्छे बढ़िया भोजन बनाए होंगे रावण ने तेरे लिए। और सीता ने कैसे कपड़े पहन रखे थे? बढ़िया हार हुर पहन रखे होंगे ना। अब श्री राम ये पूछना चाहते थे कि अगर वो ऐसी सती थी, हनुमान बतावेगा, कोई तो बात मुख से निकलेगी। अगर उसने हार श्रृंगार किए होंगे और हनुमान जी खाना
रावण के घर खा के आया होगा, तो सीता गई काम तय। फिर हमने उसको लाएंगे और ना ही दुनिया के लाल मरवाएंगे, हम युद्ध नहीं करेंगे, ऐसा सोचकर पूछा। तब हनुमान जी ने आंखों में पानी भर के और रुंधे कट से कहा, हे प्रभु आप क्या कह रहे हो, मैं काहे के भोजन पाऊं था, और वो तो मैले कुचले कपड़े पहने माता एक वृक्ष के नीचे बैठी थी, मैं ऊपर वृक्ष पर छुप कर बैठ गया था। और रावण ने आके खूब बदमाशी की थी, बहुत तंग किया था माँ ने, पर स्वीकृति नहीं दी थी और कहा था रावण ये टुकड़े टुकड़े शरीर हो सकता, तेरे हाथ नहीं लगने दूंगी। राम बड़े प्रसन्न हुए और कहा, अब कहते हो कि मैंने आहार किया होगा, भोजन खाया होगा रावण के घर पर जाके। माता ने कहा था, हनुमान अगर कोई फल इस बाग में नीचे गिरा हुआ स्वयं टूट गए तो उठा ले खा लेना, ऊपर से तोड़ के भी मत खाना भाई, मेरे को ये मार डालेंगे, बहुत दुखी करेंगे मुझे, तो वर्ग से फल तोड़कर मत खाना भैया। तब मैंने गुस्से में आकर ना सारे तो उसका 9 लाख बाग जला पाट दिया और समुद्र में फेंक दिया और खूब पके पके फल खाए, पहरेदार कुटे और फिर रावण की लंका में आग लगा के आया, सीने से लगा लिया श्री राम ने हनुमान को। हनुमान तूने तो आज कमाल कर दिया, तो बहुत प्यारा है मेरा। भाइयों, सारी की सारी राम कहानी आपको सृष्टि रचना से ही समझ में आएगी। मेरा मकसद केवल इतना है कि मैं ये छोटे छोटे वीडियो बना के ये शास्त्रों में लिखी हुई सच्चाई आपको बता के मैं आपको संत रामपाल जी के सत्संग सुनने के लिए प्रेरित कर सकूं। बस मेरा केवल इतना ही काम है। बाकी मेरे वीडियो देखने से कोई भला नहीं होगा, कोई मोक्ष नहीं होगा, कोई उद्धार नहीं होगा। मेरे वीडियो केवल आपको डाइवर्ट करेंगे संत रामपाल जी के सत्संग सुनने के लिए। मेरा केवल इतना ही मकसद है। उसके बाद में जब आपको पूरी सृष्टि रचना समझ में आ जाए, हर देव महादेव ब्रह्मा विष्णु महेश की स्तुति, इनकी शक्ति आपके समझ में आ जाए, उसके बाद में आप संत रामपाल जी को अपना गुरु धारण कीजिए और उसके बाद उनसे नाम दीक्षा लीजिए और उसके बाद देखिएगा आपका जीवन कैसे संवर जाएगा। जो सुख शांति आज आपको लाखों करोड़ों अरबों रुपया कमा के भी नहीं है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ के बड़ी बड़ी कोठियों में सोकर भी प्राप्त नहीं हो रही है, वो सुख शांति आपको, यदि आप एक रिक्शा चलाते हैं और संत रामपाल जी से आपने नाम उपदेश ले रखा है, तो वो सुख शांति आपको यहां प्राप्त होगी, जो सुख शांति यहाँ के टाटा और बिड़ला को भी नहीं है। और मरने के बाद तो फिर परमात्मा के लोक में जाएंगे और मृत्यु भी बड़ी आसानी से होगी, जब आप चाहोगे उस समय होगी। ये एक्सीडेंट में, बीमारी से, लड़ाई झगड़ों में, इस प्रकार से हमारी मौत नहीं होगी भक्तों की, जो संत रामपाल जी के भगत हैं, जो मर्यादा में रह के भक्ति कर रहे हैं। जिस दिन हम चाहेंगे कि हे गुरुदेव भगवान आज हमारा शरीर छुड़वा दो, अब हम आपके साथ अपने लोक में वापस जाना चाहते हैं, उस समय हमारा शरीर छूटेगा और पता भी नहीं चलेगा। दुनिया वालों की तरह नहीं मरेंगे हम, धाड़ मार के, रो रो के, चिल्ला के, दुखी होके, दर्दनाक मौत नहीं मरेंगे, क्योंकि हम उस अल्लाह अकबर आदि राम कबीर देव संत रामपाल जी के भगत हैं। तो भाई और बहनों, मेरी कोशिश है कि आप अपने राम को पहचानो, अपने भगवान को पहचानो और उसके बाद में सही भक्ति को अपनाओ। अभी तक हमारी भक्ति ही सही नहीं है। भक्ति सही होगी कहां से? भक्ति से पहले तो हमें यह पहचानना पड़ेगा कि भगवान कौन है, उसके बाद में हम भक्ति कर पाएंगे। अभी तक तो हमारे कोई नकली धर्मगुरुओं ने 33 करोड़ देवी देवताओं में ही उलझा के रखा हुआ है। आज तक ये ही नहीं बता पाए कि एक भगवान कौन है, सबसे बड़ा देव कौन है। तो भक्ति हम कैसे शुरू करेंगे? तो आज संत रामपाल जी ने, उस आदि राम ने स्वयं ही एक साधु के रूप में आके, संत रामपाल जी के रूप में आके सबसे पहले हमारे को इन शास्त्रों के माध्यम से यही समझाना चाहा है कि एक भगवान कौन है, वो राम कौन है। उसके बाद फिर तुम भक्ति शुरू करो, फिर देखना जीवन जीने का आनंद। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। वीडियो को शेयर करें सभी भाई बहनों को। एक बार पुनः सत साहिब, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।